हेलो वांगशियान की टिपाई, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यू एफएफ जो कि शानवांग होने वाली है। हमें दिखाई जाती है एक जगह जो बहुत ही ज़्यादा सुनसान थी, आसपास कोई भी नहीं था। वो जो शायद जंगल टाइप के एरिया की थी, मतलब वहाँ से जो काफ़ी पेड़ देखे जा सकते थे। एक साइड जो जंगल ही था पर दूसरी साइड अंधेरे होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। बस एक मैन जिसके हाथ में टॉर्च थी, उससे जो सामने एक मैन जो बिल्कुल ज़मीन पर गिरा पड़ा था, मतलब बिल्कुल लेटा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा घायल था। उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून जो निकले जा रहा था और उसकी आइज़ जो मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहा था पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर उसकी आइज़ में बहुत ज़्यादा डर था। और उस बंदे के अंदर जो शायद अपना हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो कोशिश तो कर रहा था, अपनी फिंगर्स हिला पा रहा था पर हाथ नहीं उठ रहा था। और उसके सामने जो एक मैन खड़ा था जिसके हाथ में टॉर्च थी, और एक और मैन था जिसके हाथ में एक गन थी, और वो जो अपनी गन को उस मैन के और मतलब उसके हेड की ओर पॉइंट करता है और शूट कर देता है। हमें दिखाया जाता है टॉर्च की रोशनी में जिस बंदे के हाथ में गन थी, उस हाथ में मतलब उसने राइट हैंड से जो शूट किया था, तो उसके हाथ में जो एक रिंग थी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, उसमें जो रेड कलर का डायमंड था, और वो डायमंड देखने में ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। तो शायद ये नॉर्मल इंसान तो नहीं था, पर हाँ, इसके अलावा उसकी सिर्फ एक काली सी ही मतलब परछाई दिखाई जाती है। नहीं दिखाया जाता बिल्कुल भी कि वो कौन है। और वो दोनों बंदे जब मतलब वो दोनों लोग जब वो मार देते हैं, वो बिल्कुल फोरहेड के बीच में मारता है वो इंसान जिसकी आंखें बिल्कुल डर के मारे बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी थी, पर अब वो मर चुका था। और वो जो ऐसे ही वहाँ लेटा हुआ था, जो जिसके हाथ में टॉर्च थी, वो कहता है बॉस अब चलना चाहिए हमें। जो दूसरा बंदा था वो जो सिर्फ कहता है। और वो जो वहाँ से लंबे लंबे कदम रखकर जा चुका था, और उसके पीछे पीछे जिसके हाथ में टॉर्च थी वो भी कुछ दूर वो चलते हैं, फिर वो मेन रोड पर आ जाते हैं। और अब हमें दिखाई देता है थोड़ा थोड़ा कि ये जो थोड़ा कच्ची जगह है, शायद यहाँ पर कुछ था, या हो सकता है ये थोड़ा मैदान टाइप था जहाँ पर उस बंदे को मारा गया था। खैर, वो दोनों जो मेन रोड पर आ चुके थे, वहाँ पर जो कार थी, और वो जाते हैं, वो उस कार में बैठ जाते हैं, और वो कार जो वहाँ से बहुत स्पीड में निकल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है स्किप करके दूसरी जगह, एक हॉस्पिटल में एक बॉय जो एक हॉस्पिटल रूम के बाहर बैठा है चेयर पर, और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। उसकी आंखों से जो आंसू निकल ही नहीं रहे हैं, मतलब रुक ही नहीं रहे हैं। खैर, मतलब उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं, वो रोकने की कोशिश कर रहा है पर रुक ही नहीं रहे हैं। वो कैसे रोके उन आंसू को? वो उसे खोने वाला है, वो नहीं खो सकता इसे। सिर्फ सिर्फ यही तो है उसकी लाइफ में जो इसके जीने का सहारा है। वो कैसे इसे खो दे? और वो जो गॉड से दुआ कर रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ गॉड आप बचा लीजिए, मैं जी नहीं पाऊंगा, अगर इन्हें कुछ कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा, मैं तो मर जाऊँगा। और वो जो बहुत ज़्यादा रोई जा रहा था, उसकी आँखों से जो आँसू निकलते जा रहे थे। तभी जो वार्ड था, मतलब जो रूम था वो हॉस्पिटल का, वहाँ से जो एक डॉक्टर बाहर आता है, और जैसे ही देखता है वो बॉय कि डॉक्टर बाहर आए, वो जल्दी से खड़ा होता है और वो जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है। वो कहता है ठीक है ना? वो जो डॉक्टर थे वो कहते हैं देखिए आप बहुत लेट उन्हें लाए हैं, वो ठीक नहीं है, और हमने उनकी सारी रिपोर्ट्स की हैं, अच्छे से जाँच की है, उनके पास बहुत कम टाइम है। जब वो बॉय ये सुनता है, वो जो एक कदम पीछे हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू जो और भी तेज़ी से बहने लगते हैं। वो जो डॉक्टर का हाथ पकड़ लेते होते, नहीं आप कुछ कीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं कैसे जीऊँगा। वो और डॉक्टर जो कहता है काम डाउन। डॉक्टर जो अपना ये हाथ मतलब अपने हाथों से जो बॉय था उसने पकड़े हुए थे डॉक्टर के हाथ, जो डॉक्टर था उसके हाथों को मतलब अपने हाथों से उस बॉय के हाथों को पकड़ता है और कहता है काम डाउन, तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए, तुम अपने आप को संभालो, यहाँ पर और भी पेशेंट है, अगर तुम इस तरह रहोगे तो उन्हें भी दिक्कत होगी। जो बॉय था, अब हमें बताया जाता है वो बॉय आखिर कौन है। वो लानजान है। जो लानजान था वो कहता है पर मैं जो डॉक्टर था वो कहता है देखो बच्चे, तुम बहुत लेट लाए उन्हें, उनकी ये कंडीशन काफ़ी टाइम से होगी, इतनी जल्दी इतनी आगे नहीं पहुंचती ये बीमारी। जो लानजान था वो रोते हुए कहता है तो ये ठीक भी तो हो सकती है ना, प्लीज़ क्या 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 रिजल्ट निकला है, कितने चांसेस हैं ठीक होने के? जो डॉक्टर था वो देखता है, कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था इनके बहुत कम चांसेस हैं ठीक होने के, और इनके चांसेस कुल 5% है। जब लानजान ये सुनता है, उसका दिल जैसे रुकने को तैयार था। जो लानजान था वो शौक होता कहते 5। जो डॉक्टर थे कहते हैं हाँ, इनका ये 3rd स्टेज कैंसर है, 5% है सिर्फ इनके पास, मतलब इनके बचने के। अगर तुम इन्हें पहले लेकर आते जब इनकी ये बीमारी स्टार्ट हुई थी, तो शायद हम कुछ कर पाते, पर अभी मुश्किल है। जो लानजान था वो रो रहा था, और वो जो कहते हैं कोई बात नहीं है। लानजान मतलब अपने हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए कहता है कोई बात नहीं अंकल, आप मेरी मेरी मदर को ठीक कर दीजिए। मैं ठीक करना चाहता हूँ, 5% है ना, कोई बात नहीं, गॉड गॉड ठीक कर देंगे। जो डॉक्टर थे वो कहते हैं ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? क्योंकि इनके इलाज के लिए बहुत ही पैसे चाहिए। 2 दिन के अंदर अंदर इनका ऑपरेशन करना होगा। अगर 2 दिन के अंदर अंदर इनका ऑपरेशन हो गया तो 5% चांस है कि ये बच सकती हैं, लेकिन अगर तुमने लेट कर दिया तो ये नहीं बच पाएंगी।
जो लानजान था वो डर जाता, कहते नहीं, मैं बचा लूँगा, मुझे बताइए पैसे कितने लेकर आने हैं, मैं सारे पैसे लेकर दूंगा, बस आप मेरी मम को ठीक कर दीजिए। जो डॉक्टर थे वो कहते हैं काम डाउन, और जो डॉक्टर फिर लानजान को बताते हैं तुम्हें अपनी मदर के ऑपरेशन के लिए 5 मिलियन जमा करने होंगे। जब लानजान ये सुनता है उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। 5 मिलियन? जो डॉक्टर थे वो कहते हैं 5 मिलियन, क्योंकि डॉक्टर्स को बाहर से बुलाना होगा, यहाँ शंघाई में वो डॉक्टर्स नहीं है, और तुम्हारी मदर का ऑपरेशन अर्जेंट करना होगा, तो पैसे तो लगेंगे, और ये ऑपरेशन भी बहुत बड़ा है, देख लो अगर तुम कर सकते हो तो, वरना तुम अपनी मदर को ले जा सकते हो। वैसे भी तुमने अपनी मदर को 2 दिन तक और इनकी फीस जमा की है, इन्हें हम 2 दिन ही रख सकते हैं, उसके बाद हम नहीं रख पाएंगे, सोच लो तुम। और डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जो लानजान था वो तो जैसे बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था, वो जो वहीं खड़ा था और सोच रहा था 5 मिलियन, वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे। उसके पास जितने भी पैसे थे, जितनी भी मनी थी, सारी मनी उसने अपनी मदर के चेकअप वगैरह में, उनके टेस्ट वगैरह में, उन्हें यहाँ एडमिट करने में, और जो अभी उनकी दवाई रिसेंटली चल रही है उसे चलाने में, पूरी टोटल मनी उसकी खर्च हो चुकी है। अब तो उसके पास इतनी भी मनी नहीं है कि वो अपने उस घर का, जिस घर में वो रह रहे हैं, उसका रेंट भी दे सके। इस मंथ का रेंट देना है उसे, पर उसने वो भी नहीं दिया अभी। और लानजान जो बहुत ज़्यादा सैड था, उसकी आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, लानजान जो अपने आंसू साफ करता है, वो जो डोर ओपन करता है, वो जाता है अंदर। अंदर एक बेड पर एक लेडी जो बेहोश थी। जो लानजान था वो जाता है अपनी मदर के पास, और वो जो अपनी मदर का हाथ पकड़ लेता है। वो जो खड़ा था अपनी मदर के साइड में और अपनी मदर का हाथ पकड़ चुका था, और अपनी मदर के फेस को देख रहा था। इसकी मदर कितनी थिन हो चुकी है पहले से भी। हाँ, इसकी मदर ज़्यादा मोटी ताजी नहीं है, काफ़ी स्लिम है, पर अभी इसकी मदर के फेस पर वो झुर्रियाँ काफ़ी दिख रही हैं। इतनी एज नहीं है उसकी मदर की, पर उसकी मदर ने टेंशन ले लेकर, इतनी जिम्मेदारी उठा उठा कर अपना हाल कैसा बना लिया है। आज वो देख पा रहा था अपनी मदर को। उसकी मदर अपनी तो केयर बिल्कुल नहीं करती, सब कुछ तो वो लानजान के ऊपर लगा देती है। और आज आज जब उसकी मदर को ज़रूरत है, वो कुछ नहीं कर सकता। और लानजान जिसकी आंखों से फिर से आंसू निकल जाते हैं, और लानजान जो अपनी मदर के फोरहेड पर किस करता है और कहता है मॉम, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आपका लानजान है ना, ये आपको कुछ नहीं होने देगा। आपने क्यों नहीं बताया मुझे मुझे अगर आप पहले बता देते तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलता ना, पर आपने नहीं बताया। आप क्यों क्यों हमेशा हमेशा हर तकलीफ, हर जिम्मेदारी, हर प्रॉब्लम अपने तक ही रखती हैं, क्यों मुझे नहीं बताती। आपका बच्चा इतना छोटा भी नहीं है मॉम, मैं अब सब समझ सकता हूँ आप कितनी तकलीफ में होंगे, और आपने ये सब सहा, मुझे पता भी नहीं चला। मैं बहुत बुरा भी बच्चा हूँ, मैं अपनी मदर की केयर भी नहीं कर पाया। और लानजान जो वहीं अपनी मदर के साइड में ही, मतलब वो खड़ा था, पर अभी उसका फेस जो अपनी मदर के हेड के पास ही था, और वो रो रहा था। तभी जो एक नर्स आती है रूम में, और वो जब देखती है कहती है हे क्या कर रहे हो तुम। जो लानजान था वो अपना सर ऊपर कहता है नहीं कुछ नहीं। जो नर्स थी वो कहती है देखो, मैं जानती हूँ तुम इनके फैमिली मेम्बर हो, और ये सिचुएशन भी बहुत क्रिटिकल है, पर तुम्हें नहीं लगता तुम ऐसे अपनी मदर के साथ, मतलब सामने इस तरह रोना नहीं चाहिए। वो भले ही बेहोश हैं, पर इस तरीके से अगर तुम रोगे तो उनके ऊपर इफेक्ट होगा। तुम्हें उनसे आराम से बात करनी चाहिए, और तुम जा सकते हो, उन्हें वैसे भी रेस्ट चाहिए, तुम्हें तभी उनसे दूरी रहनी चाहिए, क्योंकि उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। जो लानजान था वो कहते हाँ बस मैं बात करना चाहता था। और वो जो अपनी मदर के फोरहेड पर फिर से किस करता है, कहते मॉम मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी आऊँगा। और लानजान जो अपनी मदर को बाय करके वहाँ से जो निकल जाता है रूम से। जो नर्स थी वो जो लानजान की मदर थी, उन्हें जो एक इंजेक्शन लगाती है, मतलब उनकी जो बोतल वगैरह चढ़ रही थी उसमें इंजेक्शन लगाती है, क्योंकि दवाई लगाने वो आई थी। और फिर वो वहाँ रुकती है कुछ टाइम, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और लानजान जो हॉस्पिटल से निकल चुका था, और वो जो ऐसे ही पैदल सड़क पर चले जा रहा था। हमें अब लानजान के बारे में कुछ बताया जाता है। लानजान जो अभी 19 ईयर का है, मतलब 19 साल का है। वो लानजान की मदर जिनकी उम्र अभी 43 ईयर है, और उसकी मदर को इतनी कम एज में इतनी टेंशन लेने की वजह से कैंसर हो गया। वो भी 3rd स्टेज कैंसर है उसकी मदर को। और लानजान जिसकी आंखों से आंसू जो बहे जा रहे थे, और लानजान जो अपनी लाइफ में क्या हुआ बता रहा था। अब हमें यहाँ से छोटा सा जैसे फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लानजान की मदर जिनकी शादी वो जब 22 साल की थी, तब उन्होंने लैन किरैन से जो शादी की थी, वो भी लव मैरिज। लैन किरैन और लैनी जिन्होंने लव मैरिज की थी, और उनकी शादी के लिए उनके मदर फादर, मतलब ना तो लैन किरैन के परिवार वाले मानते थे, और ना ही लैनी के परिवार वाले। जो लैनी थी वो बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करती थी, मतलब वो अच्छी खासी अमीर थी। पर लैन किरैन वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए लैनी के फैमिली मेम्बर माने नहीं थे। और लैन किरैन के फैमिली मेम्बर वो चाहते थे कि वो अपनी, मतलब उन्होंने एक लड़की चूज़ की थी लैन किरैन के लिए कि वो उसी से शादी करे, पर लैन किरैन को तो लैनी से प्यार हो गया था, इसीलिए उन्होंने भागकर शादी कर ली थी। उसके बाद उन्होंने, मतलब वो गए थे अपने मदर फादर से मिलने, पर सबने, जो लैनी थी उनके मदर फादर ने भी उन्हें घर से निकाल दिया था, और कह दिया था कि अब वो उनके कुछ नहीं लगते। और जो लैन किरैन थे उनके घर वालों ने भी उन्हें कह दिया था कि उन्होंने उनकी नाक कटाई है, तो वो भी अब उनके कुछ नहीं लगते, वो अब उन्हें अपना बेटा नहीं मानते। तो लैन किरैन जिनके एक भाई और थे,
पर वो जो आ चुके थे अपनी वाइफ के साथ एक नई दुनिया बसाने, और उन्होंने बसाई भी थी उनकी ज़िंदगी में। जो कुछ टाइम बाद एक नन्हा मेहमान भी आया था जिसका नाम उन्होंने लानजान रखा था। लानजान जो उनका प्यारा सा बच्चा था, और वो जो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। पर कुछ साल बाद जब लानजान 6 साल का था तब लैनी ग्रैंड की डेथ हो गई थी, और लैनी जो अकेली हो गई थी, वो जो एक बार अपने मदर फादर के पास गई भी थी, लेकिन उनके मदर फादर ने जो उन्हें निकाल दिया था ये कहकर कि जो उन्होंने अपने लिए चुना है तो वो उसी के साथ रहें। उन्हें अपनी मतलब अब उन्हें लैनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनकी फैमिली के मेम्बर है ही नहीं। तो लैनी उसके बाद गई नहीं अपने मदर फादर के पास। उन्हें तो लगा था कि उनके हस्बैंड नहीं है तो उनके मदर फादर उनके मतलब इतने दुख भरे टाइम में उनका साथ देंगे, पर वो तो शायद उनकी तकलीफ़ को समझे ही नहीं थे। पर लैनी जो फिर गई नहीं थी, वो जो खुद जॉब करती थी पहले से ही, और वो जो अपने बच्चे को खुद पालने लगी थी। लानजान जो बहुत प्यारा और बहुत क्यूट बच्चा था, उसकी लाइफ में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था उसके फादर ना को खोने के बाद। पर फिर भी उसकी मदर उसकी बहुत केयर करती थी। लैनी बिल्कुल लानजान को जाहिर ही नहीं होने देती थी, मतलब ऐसा फील ही नहीं कराती थी। वो जो बाप और माँ दोनों बनकर लानजान को पाल रही थी। और लानजान वो भी एक प्यारा बच्चा था, वो भी अपनी मदर की मुसीबतें बढ़ाता नहीं था, वो भी अपनी मदर को जो कम से कम ही परेशान करता था, क्योंकि था तो बच्चा ही तो थोड़ा बहुत तो परेशान करते ही हैं। पर लानजान भी समझता था कि उसकी मदर कितनी ज़्यादा मेहनत करती है, कितना हार्ड वर्क करती है उसे पालने के लिए, उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए। और लैनी जिन्होंने लानजान को बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पाला था, या कह सकते हैं बहुत ही हार्ड वर्क करके, वो सिंगल मदर थी। ऐसा नहीं कि लैनी के पास कोई मैरिज के प्रपोजल नहीं आए, क्योंकि लैनी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, और जहाँ वो काम करती थी वहाँ पर जो उनके पास कभी मैनेजर ने एक बार तो उनके बॉस ने ही उन्हें मैरिज का प्रपोजल दिया था। पर लैनी जो सिर्फ लान किरण से प्यार करती थी, उनके दिल में सिर्फ लान किरण थे, इसीलिए उन्होंने हर किसी का प्रपोजल रिजेक्ट किया था। इसके लिए 2 बार तो उन्हें उनके ऑफिस से निकाल भी दिया गया था। पर वो जो काफ़ी अच्छे स्किल कैरी करती थी तो उन्हें आसानी से जॉब मिल भी गई थी। लेकिन लैनी जो हमेशा अपने लैन किरण कह सकते हैं अपने हस्बैंड की यादों में ही रही, और बस उन्हीं से प्यार करती रही। उन्होंने कभी किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने दिया, और अपने बच्चे को बहुत प्यार से बड़ा किया। और ऐसे ही लानजान जिसका स्कूल कंप्लीट हुआ वो कॉलेज में गया, और अभी लानजान जो कॉलेज में ही पढ़ रहा है, लानजान जो 3rd ईयर में है और लानजान एक दिन जो मतलब जब वो 3rd ईयर में आ चुका था और 1-2 महीने हो चुके थे उसकी पढ़ाई स्टार्ट हुई भी, लानजान जो आया था अपने घर, वो जैसे ही चहकता हुआ आया था, और वो आते हुए कह रहा था मॉम मॉम कहाँ हो आप मॉम। पर घर पर कोई भी नहीं था। लानजान का घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक किचन, वहाँ पर एक लिविंग हॉल, फिर 2 कमरे, एक स्टोर रूम, और बस रूम से अटैच वॉशरूम वगैरह, बस इतना ही वो घर था। इससे ज़्यादा ना तो ऊपर था ना नीचे, वो किराए का घर था। और लानजान के लिए काफ़ी सही था, मतलब कोई कमी नहीं थी उसके लिए, वो तो बहुत खुश था वहाँ। और लानजान जो अपनी मदर को आवाज़ दे रहा था कि मॉम मॉम कहाँ हो, पर लानजान की मदर कोई जवाब दे नहीं रही थी। लानजान सोचता है कि मॉम कहाँ गई, तो लानजान था वो अपना बैग वहीं सोफे पर गिर देता है लिविंग हॉल में, और वो जो थोड़ा उछलता कूदता देखता है कि मदर कहाँ गई, ना तो किचन में थी ना लिविंग हॉल में। वो फिर सोचता है कि ज़रूर मदर अपने रूम में होगी। जो लानजान था वो जाता है, पर उसकी मदर उसके रूम उसकी मदर उसके रूम में भी नहीं थी। वो जो सोचता है क्या वॉशरूम है मदर, और वो जाकर वॉशरूम के डोर पर नॉक ही करता है, पर वॉशरूम का डोर जो ओपन हो जाता है, और लानजान की नज़र जाती है सामने जो लैनी थी वो गिरी पड़ी थी। और लानजान जो घबरा जाता है वो जल्दी से जाता है लैनी के मुंह से जो थोड़ा खून बह रहा था, और लानजान जो देखता है थोड़ा बहुत खून फर्श में था, और थोड़ा खून जो लैनी के मुंह पे लगा हुआ था, लैनी के हाथ पर भी हल्का बहुत खून था। और लानजान जो बहुत घबरा चुका था वो अपनी मदर को गोद में उठाता है, उन्हें बाहर लेकर आता है, और उनके फेस पर पानी वगैरह डालता है, पर लैनी बिल्कुल भी होश में नहीं आती। जो लानजान था वो जल्दी से अपनी मॉम को गोद में उठाता है और बाहर लेकर आता है, टैक्सी पकड़ता है, और टैक्सी में बैठकर जो हॉस्पिटल जाता है। और लानजान जब हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर जो देखते हैं और वो जो बताते हैं लानजान को कि इनके टेस्ट करने के लिए उन्हें काफ़ी मतलब पैसे वगैरह बताए जाते हैं। लानजान जो कुछ मनी तो लेकर आया नहीं था, लानजान के पास थोड़ा बहुत ही पैसे थे, तो लानजान जाता है और जो उसके पास सेविंग्स थी उसके बैंक वगैरह में जो पैसे थे, लानजान जो काफ़ी सारे पैसे लेकर आता है जितने डॉक्टर ने बताया था। लानजान जो सारे पैसे उन्हें देता है, फिर वो जो चेकअप वगैरह होते हैं लैनी के, और जब चेकअप होते हैं तो डॉक्टर जो थोड़े कन्फ्यूज थे कि आखिर हुआ क्या है इन्हें, वो जो शक कर रहे थे क्या यही है, और जो डॉक्टर थे वो उन्हें बताते हैं कि इन्हें अदर भी चेकअप होंगे, उन्हें लगता है शायद इन्हें कैंसर है। और जब लानजान ने ये सुना था वो शौक था, उसकी मदर जो होश में नहीं आई थी, पूरे 5 घंटे हो चुके थे, और वो बार बार पूछ रहा था डॉक्टर से। और जब डॉक्टर ने कहा कि उसकी मदर को शायद कैंसर है, उसके हाथ पैरों से नीचे से तो ज़मीन ही निकल चुकी थी। वो जो डॉक्टर से कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो डॉक्टर थे वो कहते हैं हमें रिपोर्ट में यही लग रहा है, हमें इनके और भी चेकअप करने होंगे तभी हम कंफर्म होकर बता सकते हैं। जो लानजान था वो फिर हाँ कर देता है, और वो और भी मनी जमा करता है, और डॉक्टर जो चेक करते हैं और वो जो बता देते हैं कि उसकी मदर को कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज का। और उसकी मदर को पहले भी काफ़ी तकलीफें हुई होंगी, खून की उल्टियाँ वगैरह जो भी सिम्टम होते हैं वो सब बताए थे लानजान को। और लानजान याद करता है कि हाँ उसकी मदर को कभी चक्कर आ जाया करते थे, कभी कभी वो ऐसे ही बैठ जाया करती थी, उसे नहीं पता था क्या हुआ है। वो पूछता था मदर से उसकी मदर ठीक है नहीं, बस यही कहती थी उसकी मदर के वो बस थोड़ा थक चुकी है, पर उसे नहीं पता था उसकी मदर जो धीरे धीरे अंदर से ख़त्म होती जा रही है। और लानजान जिसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था, क्यों उसकी मदर ने नहीं बताया।
उसकी मदर को तो पता होगा ना, और डॉक्टर ने बताया था कि हाँ उसकी मदर को पता होगा, क्योंकि ये सब जब हो रहा होगा उसकी मदर की इतनी हालत ख़राब है, अभी वो 3rd स्टेज पर है और उनके पास ज़्यादा दिन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 महीने जी सकती हैं। और लानजान जिसने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी मदर को नहीं खोना चाहता, वो प्लीज़ प्लीज़ कुछ करें, उसकी मदर को बचा लें। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें पहले चेक करना होगा कि कितने ही परसेंटेज चांस हैं उसके उनके बचने के, कि ऑपरेशन हो सकता है नहीं। वो ऑपरेशन से बच सकती हैं पर बहुत कम चांसेस होंगे, और वो फिर चेक करते हैं और फिर लानजान को बताया जाता है कि सिर्फ 5% चांस है लैनी के बचने के, और उनका ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बाहर से आएंगे, जिसके लिए मनी और भी ज़्यादा लगेगी, पूरे 5 मिलियन जो उनके ऑपरेशन के लगेंगे, और दवाइयों वगैरह के जो सब अलग होंगे। लानजान कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, वो तो बस अपनी मदर के साथ ही था, एक छोटी सी दुनिया थी उसकी, और उसके ऊपर इतना बड़ा पहाड़, इतनी बड़ी मुसीबत, या कह सकते हैं इतनी बड़ी तकलीफ उसकी लाइफ में आ चुकी थी। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और लानजान जो बस ऐसे ही चलते चलते अपने घर तक पहुंचता है। लानजान जब अपने घर का डोर ओपन करता है तो वो देखता है घर बिल्कुल सूना था। हाँ, इस घर में ज़्यादा लोग नहीं रहते, वो और उसकी माँ। पर लानजान जिसे जैसे दिख रही थी कि कैसे लानजान भाग रहा है और उसकी मदर उसके पीछे भाग रही है। लानजान छोड़ो, लानजान मुझे जाना है, दो मुझे मेरा बैग लानजान। और लानजान कह नहीं मम्मा आज मत जाओ, आज संडे है, आप क्यों जा रहे हो, आप मत जाओ। पर लैनी जो उसे कह रही थी कि लानजान मैं थक चुकी हूँ, और लैनी जो बैठ जाती है थककर, जो लानजान था वो आता है अपनी मदर के पास और कहता है मम्मा मत जाओ ना, एक इतनी मुश्किल से तो संडे मिलता है, आप आज भी काम पे चली जाती हो। जो लैनी थी वो लानजान के सर को सहलाती है और उसके फोrehead पर किस करती है और कहती है बच्चा देखो पैसे कमाने के लिए काम तो करना होगा ना, बस इसीलिए, और मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारा हमेशा अच्छे से ख्याल रखूँ और तुम्हारी ख्वाहिशें हर ख्वाहिश में पूरी करूँ। जो लानजान था कहते हैं मॉम अब बस मेरी 1 साल की पढ़ाई रह चुकी है, उसके बाद मैं जॉब करूँगा और आपको कहीं काम करने नहीं दूंगा। जो लैनी थी कहती हाँ हाँ ठीक है लेकिन अभी तो जाने दो। और वो जैसे ही प्यारे से नोक झोंक कर रहे थे, और लानजान जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, वो जो देख पा रहा था कैसे उसकी मदर उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती थी, कैसे उसकी मदर उसकी केयर करती थी, कभी कभी वो नहाकर ऐसे ही आ जाता था, उसके बाल गीले रहते थे, वो अपने बाल साफ़ नहीं करता था, कैसे उसकी मदर उसके बाल साफ़ करती थी और कहती थी कि बीमार हो जाओगे, क्यों ऐसे आ जाते हो, अपने बाल साफ़ किया करो। काफ़ी उसकी मदर की डांट, उसकी मदर की सारी बातें, उसकी मदर की केयर, सब कुछ लानजान को धीरे धीरे जैसे याद आ रही थी, और वो उतना ही ज़्यादा टूटता जा रहा था, उतना ही उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। लानजान क्या करे, लानजान कहाँ से इतने पैसे लाए। और लानजान जो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम सैड फील कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और इन सब में मतलब पूरा दिन बीत चुका था, अभी ये शाम का टाइम था। और लानजान जो अपनी मदर के रूम में जाता है, वहाँ पर अपनी मदर के कबर्ड को जो मतलब ओपन करता है और उसमें से अपनी मदर का जो क्लोथ निकालता है, उसे लेकर रोने लगता है, उसे देखने लगता है, और वो अपनी मदर को जैसे मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा। उसकी मदर हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने उसे लानजान को वहाँ रुकने के लिए अलाउ नहीं किया, क्योंकि लानजान को बाहर रुकना पड़ता। डॉक्टर ने कह दिया था कि वो यहाँ से जा सकता है, उसकी मदर की केयर अच्छे से होगी। वैसे भी उसे उसे अगर ऑपरेशन कराना है तो पैसों का तो इंतज़ाम करना होगा ना, वो भी तो हॉस्पिटल में रुक नहीं सकता था। और लानजान जो सोच रहा था, कह सकते हैं दिमाग पर जोर डाल रहा था कि वो पैसे कहाँ से लाए, और अपनी मदर को मिस भी कर रहा था, आंखों से उसके आंसू निकले जा रहे थे। तभी लानजान को याद आता है उसके उसके अंकल, हाँ उसकी मदर के ब्रदर, वो तो शायद वो बहुत अमीर है ना, उनकी उनकी तो एक ऑपरेशन भी है, हाँ वो वहीं जाएगा। और लानजान जो उठता है और उसकी मदर की जो लैनी की अलमारी थी उसमें कुछ ढूंढने लगता है, और लानजान जो काफ़ी देर तक ढूंढता है, फिर उसे एक डायरी मिलती है। लानजान जो उसे ओपन करता है, वहाँ पर जो काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट नंबर थे, और वहाँ वो देखता है शिन, मिस्टर शिन, उसकी जो वो है अंकल, मतलब उसके मामू जो लानजान की मदर के ब्रदर हैं, उनका नाम मिस्टर शिन है। लैनी जो शिन फैमिली से ही है, और जो मिस्टर शिन है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका एड्रेस सब वहाँ पर लिखा हुआ था। जो लानजान था वो कॉल करता है, पर दूसरी साइड से जो कोई भी कॉल नहीं उठाता। लानजान जो 4-5 बार कॉल करता है पर नो रिस्पॉन्स, कोई भी कॉल नहीं उठाता, पूरी पूरी बेल बजकर जब कॉल कट हो जाती है। और लानजान जो सोचता है कि वो भी जाए, पर लानजान जो देखता है टाइम को, और अभी जो रात के 10 बज रहे थे, लानजान सोचता है कि वो जा सकता है, क्योंकि रोने धोने में ही लानजान ने काफ़ी टाइम निकाल दिया था। लानजान सोचता है कि हाँ वो सुबह जाएगा, उसके अंकल हाँ ज़रूर ज़रूर मदद करेंगे, आखिर उनकी सिस्टर है उसकी मदर, तो ज़रूर वो मदद ज़रूर करेंगे। और लानजान जो सोने की कोशिश करता है, पर उसे जो बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि उसने सुबह से ही जब से मतलब वो आया था उसने कुछ खाया नहीं था। और लानजान जो जल्द उठता है और वो जाता है किचन में, वो 1 कप नूडल बनाता है और नूडल्स खाता है। उसके बाद जो बाउल था उसे क्लीन करता है, फिर जाकर अपनी मदर के रूम में ही अपनी मदर के क्लोथ को हक करके वहीं लेट जाता है। और लानजान की आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसे होप थी कि उसके अंकल उसकी मदद ज़रूर करेंगे। कहते हैं ना कि औरों से ना सही पर अपनों से ज़रूर ज़रूर होप होती है कि हाँ वो तो अपने हैं, वो ज़रूर करेंगे, आखिर वो भी तो अपनी सिस्टर से प्यार करते होंगे ना, हाँ बिल्कुल। और लानजान जो यही होप लेकर सो चुका था,
अब हमें दिखाया जाए नेक्स्ट डे जो लानजान के मोबाइल का अलार्म बजता है और लानजान जो उठ जाता है जल्दी। लानजान देखता है उसके मोबाइल का अलार्म जो भी सुबह 6 बजे थे और सुबह 6 का ही लानजान ने अलार्म लगाया हुआ था। लानजान जल्दी से उठता है, पहले जाता है फ्रेश वगैरह होता है और वो जो बिना कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह किए ऐसे ही जो निकल जाता है। उसने वो एड्रेस जो फ़ोटो खींच ली थी एक लानजान ने, और वो जो टैक्सी बुलाता है और टैक्सी में जो उस एड्रेस को बताता है टैक्सी ड्राइवर जो लानजान को लेकर जाता है। लानजान को जो पूरे 2 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में, और लानजान जो उतरता है वो देखता है सामने काफ़ी बड़ा मेंशन था और लानजान जो देख रहा था और वो जो हिम्मत करता है क्योंकि वो थोड़ा घबरा रहा था, वो कभी यहाँ नहीं आया। उसकी मदर बताती है अपने ब्रदर के बारे में, अपनी सिस्टर के बारे में, अपने मदर फादर के बारे में। कभी कभी जैसे कभी कभी उन ध्यान आ जाता है तो वो बताती हैं कि कैसे वो अपने भाई बहन के साथ मस्ती किया करती थी, कैसे उनका कॉलेज पूरा हुआ, काफ़ी कुछ वो बताती हैं। और वो फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहा है लानजान, जो कदम बहुत मुश्किल से कह सकते हैं उसके कदम भारी हो चुके थे, पर वो जो हिम्मत करता है क्योंकि घबराहट तो होती है अनजान जगह, पर उसे अपनी मदर की याद आती है। उसकी मदर अभी हॉस्पिटल में है, ज़रूरी है ये। और लानजान जो जाता है लानजान जैसे डोर के पास जाता है, वॉचमैन जो रोकते हैं कहते हे बच्चे कौन हो तुम। जो लानजान था वो देखता है कहते वो अंकल मैं मिलने आया हूँ मिस्टर सिंह से। जब वो ये पूछते हैं मतलब जो वॉचमैन था वो जब ये कहते हो मिस्टर सिंह से, पर तुम क्यों मिलने आए हो, तुम हो कौन, क्या तुम्हारे पास कार्ड है उनका। जो लानजान था उसके पास तो कोई कार्ड नहीं था। जो लानजान था कहते नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक काम कीजिए आप उनसे कह दीजिए मैं आया हूँ लानजान, वो ज़रूर मुझसे मिलेंगे। जो वो थे वॉचमैन कहते लानजान ठीक है। और वो जो देख रहे थे लानजान जो काफ़ी एक तरह से कहें तो क्यूट बॉय लग रहा था। लानजान के हेयर जो उसकी आइज तक आ रहे थे, लानजान का फेस मतलब बिल्कुल मिल्की वाइट स्किन थी लानजान के चिक्स हल्के हल्के थे, पिंकिश थे क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अभी सुबह का टाइम था। लानजान की आइज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। लानजान के लिप्स मतलब लानजान काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था और वो वॉचमैन भी दिख रहे थे कि कितना ब्यूटीफुल बॉय है। पर यहाँ खैर वो जो कॉल करते हैं और जो अंदर से एक लेडी उठाती है और वो कहती है क्या हुआ। जो वो थे मतलब वॉचमैन वो कहते हैं मैम यहाँ पर कोई लानजान नाम का लड़का आया है और वो जो मिस्टर सिंह से मिलना चाहता है बॉस से। जो लेडी थी वो कहती है लानजान पर कौन है वो, मैं तो नहीं जानती उसे। जो वॉचमैन थे कहते पता नहीं मैडम, वो जो काफ़ी परेशान दिख रहा है, काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा है मिस्टर सिंह से मिलने की। जो वो लेडी थी जब वो ये सुनती है वो कहती है ठीक है अंदर भेज दो उसे। जो वो थे वॉचमैन वो ओके कहते हैं और वो कॉल कट करते हैं और कहते हैं जा सकते हो तुम अंदर। और उसके लिए जो डोर ओपन कर दिया जाता है, लानजान जो अंदर जाता है वो देखता है मेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और लानजान जब अंदर जाता है वहाँ पर जो काफ़ी सर्वेंट थे जो सब जगह की सफाई वगैरह कर रहे थे, और तभी एक सर्वेंट आता है कहता है आप लानजान हो। जो लानजान था वो घबराता है कहते जी। जो सर्वेंट था वो भी बॉय था, वो कहता है चलिए आपको मैडम ने बुलाया है। और लानजान जो सुनता है मैडम, वो जो पूछता है कि क्या मिस्टर सिंह यहाँ नहीं है। जो वो था वो कहता है वो आप मैन से पूछ लीजिएगा। वो सर्वेंट जो लानजान को लेकर जाता है लिविंग हॉल में, मतलब लिविंग हॉल भी काफ़ी बड़ा था, वो मेंशन ही काफ़ी बड़ा था। वहाँ पर जो एक लेडी बैठी थी लानजान देख रहा था, वो लेडी काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने में भी ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ वो एज है, मतलब उसकी काफ़ी एज है, शायद 40-45 की होगी, उसकी मदर की एज की है। पर उसकी मदर की तरह ये वैसे नहीं है कि मतलब इसके फेस पर थोड़ी झुर्रियाँ हो या काफ़ी एज लग रही हो, नहीं, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और लानजान देख पा रहा था उसने एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनी हुई है, उसके क्लोथ जो हैं वो भी ब्रांडेड हैं। और वो लेडी जो एक नज़र देखती है लानजान को, और लानजान जो हल्का सा घबरा जाता है क्योंकि वो लेडी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ना कि डोमिनेटिंग टाइप की लग रही थी। जो लानजान था वो कहता है मैम वो मिस्टर सिंह। जो वो लेडी थी कहती क्या काम था मिस्टर सिंह से, कौन हो तुम, क्यों मिलना चाहते हो उनसे। जो विंग मतलब लानजान था वो कहता है वो मैं लानजान हूँ, मुझे मिलना है, वो मेरे अंकल हैं, मुझे उनसे बात करनी है। जब वो लेडी ये सुनती है वो देखती है कहते सिंह तुम्हारे अंकल हैं। जो लानजान था वो जो जल्दी से सर हाँ में रहता कहते हाँ वो मैं लैनी का बेटा हूँ मैं। और वो लेडी जैसे लैनी का नाम सुनती है वो तो गुस्सा हो जाती है, कहते तुम लैनी के बेटे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ आए। तो लानजान था वो जब उस लेडी की इतनी कड़क वॉइस सुनता है वो घबरा जाता है, पर मुझे जो लेडी थी कहती गार्ड्स बाहर फेंको थे। जो लानजान था नहीं प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे मिलना है अंकल से, मुझे उनसे बात करनी है, मेरी मदर हॉस्पिटल में उन्हें कैंसर है, प्लीज़। और जो सर वो थे बॉडीगार्ड्स वो आ चुके थे, वो लानजान को पकड़ रहे थे, पर वो लेडी जो घूर कर देख रही थी गुस्से में। और जो लानजान था प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मुझे प्लीज़ मिलने दीजिए, कहाँ है वो, मुझे बता दीजिए, मैं खुद मिल लूँगा, आप प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ मुझे ऐसा मत करिए, प्लीज़ मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ, प्लीज़ मुझे बहुत ज़रूरत है हेल्प की। जो वो लेडी थी वो कहती है ठहरो। जो वो थे बॉडीगार्ड से वो ठहर जाते हैं, पर वो छोड़ते नहीं लानजान को। जो वो लेडी थी वो चल कर आती है लानजान के सामने, और लानजान जिसके दोनों हाथों से बॉडीगार्ड्स ने पकड़ा हुआ था
जो वो लेडी थी वो कहती है, तुम यहाँ आए हो अपने उस कैरेक्टरलेस मदर के लिए यहाँ हेल्प लेने। वो अगर मर भी जाएगी ना तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हारे उसी अंकल की वाइफ हूँ मैं। और हाँ, आज तक तुम यहाँ आ गए, आइंदा यहाँ आना मत। मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा रही हूँ। अगर तुम्हारे अंकल ने तुम्हें देखा होता ना, या तुम्हारा उनसे सामना होता, तो वो तुम्हें जान से मरवा देते। आई समझ में? तुम्हारे मदर से वो इतनी नफरत करते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने गलती की है यहाँ आकर। शुक्र करो कि मैं हूँ यहाँ, तो तुम्हें सिर्फ फेंकवा रही हूँ। अगर वो होते तो सच में तुम जिंदा नहीं जाते। चलो इंसान था, वो तो शौक था। वो कहता है, ये आप क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अंकल है ना मेरे। जो वो लेडी थी वो लानजान से कहती है, तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए ना, बस यहाँ से तो तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जाओ और कहीं और दिखो। गार्ड्स ले जाओ इसे। और लानजान जो कहते हैं, नहीं प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए, प्लीज़ मेरी मॉम को कैंसर है, मुझे हेल्प चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, प्लीज़ मुझे मिलने दीजिए, प्लीज़ मुझे मिस्टर सिंह से मिलने दीजिए, अंकल से मिलने दीजिए। पर लानजान की कोई कुछ नहीं सुनता। और जो बॉडीगार्ड थे वो लानजान को बिल्कुल मेन डोर के बाहर रोड पर फेंक देते हैं, क्योंकि लानजान जाने की कोशिश कर रहा था, पर मतलब छूटने की कोशिश कर रहा था। जैसे उन्होंने छोड़ा, लानजान जो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाया और वो नीचे गिर गया। और वो जो वॉचमैन वगैरह थे डोर बंद कर देते हैं। और बॉडीगार्ड जो वॉचमैन से कहकर जाते हैं अंदर नहीं आना चाहिए। जो वॉचमैन थे वो देखते हैं कि पहले तो मैडम ने बुलाया था और अब इसे बाहर फेंक दिया। खैर वो भी क्या कर सकते थे। जो लानजान था वो डोर को काफ़ी देर तक बजाता हुआ था, प्लीज़ सुन लीजिए प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, आंट प्लीज़ प्लीज़ मुझे अंकल से बात करनी है, एक बार बात करा दीजिए प्लीज़ प्लीज़, मेरी मदर को ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदर मर जाएगी, प्लीज़ प्लीज़ मेरी सुन लीजिए। पर कोई नहीं था वहाँ सुनने के लिए। वो लेडी जो खिड़की से देख रही थी बाहर, और वो जो देख रही थी और वो मन में सोच रही थी, गलत किया तुमने यहाँ आकर, तुम्हें नहीं आना चाहिए। अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है, अगर वो यहाँ होते तो शायद तुम जा भी नहीं पाते। और वो लेडी जो मन में सोच रही थी कि जब लैनी भागी थी तो उसकी वजह से उनकी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा बदनामी हुई थी, उनकी जो कंपनी है उसकी भी बहुत ही मतलब नीचे गिर गई थी वो। और जो मिस्टर सिंह है उन्हें जो अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत नफरत सी हो गई थी, क्योंकि लैनी के भागने के बाद जो मिस्टर सिंह थे उन्हें भी एक लड़की पसंद थी। उन्होंने कुछ टाइम बाद बताया था, पर जो मिस्टर सिंह के मदर फादर थे उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, वो अपनी पसंद से शादी कराएंगे। कह सकते हैं लैनी भाग गई है, तुम भी ऐसी ही लड़की लाओगे, हमें प्यार मोहब्बत पर विश्वास नहीं है। इन सब चक्करों में करके मिस्टर सिंह की शादी जो उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से कराई थी, और मिस्टर सिंह जो इसकी वजह लैनी को मानते थे, वो सोच रहे थे कि वो अगर लैनी नहीं भागती तो वो अपनी प्यार से शादी कर पाते, क्योंकि उन्हें उसके मदर फादर को ऐसे ही लगता है कि जो प्यार करते हैं वो जो हमेशा बदनामी का ही कारण बनते हैं। उन्हें इतना बदनाम करा दिया, इतना नीचा करा दिया। वो भी तो उस लड़की से प्यार ही करते हैं, वो यहाँ आएगी तो पता नहीं कितनी बदनामी कराएगी, वो नहीं चाहते ऐसा। पर इसमें लैनी की गलती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो उनकी सोच की गलती थी ना। पर मिस्टर सिंह को कौन समझाए। खैर वो इसीलिए लैनी से नफरत करते हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो पहले भी अपनी सिस्टर को इतना खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लैनी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, मिस्टर सिंह से भी ज़्यादा, और इसीलिए कभी कभी चिढ़ हो जाती थी। पर नफरत वाली कोई बात नहीं थी। पर जब से लैनी भागी थी उसके बाद से उन्हें जो अपनी सिस्टर पर गुस्सा था और भी ज़्यादा। पर जब उन्हें उनका प्यार भी नहीं मिला तब तो उन्हें नफरत हो गई थी। और वो जो लैनी से कभी मिले भी नहीं थे। लैनी को जब लैनी आई थी उनके हस्बैंड के मरने के बाद, तब भी मिस्टर सिंह ने ही लैनी को अपने घर से निकाल दिया था, ये कहकर कि उनका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, और बहुत ज़्यादा उन्हें बेइज्जत भी किया था। और वो लेडी जो बस देख रही थी लानजान को, और लानजान जो आधे घंटे तक ऐसे ही करता है। जो वॉचमैन थे कहते, बेटा तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जो लानजान था उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी, वो जो समझ चुका था कि हाँ शायद नहीं मिलेगी, शायद। और लानजान जो फिर वहाँ से चला जाता है, वो कुछ देर पैदल चलता है, फिर वो टैक्सी बुक करता है वहाँ से, जो वो जाता है दूसरी जगह। वो सोच रहा था अभी टैक्सी में बैठा बैठा कि वो अब कहाँ जाए, किससे हेल्प ले। पर तभी उसे अपने फ्रेंड्स की याद आती है। उसके जो 4-5 दोस्त हैं, वो जो जाता है अपने एक फ्रेंड के पास, और वो फ्रेंड वो लैनजान जब उस फ्रेंड के साथ जाता है, मतलब उसका नाम शिमिंग था। जब लानजान जाता है वो देखता है, कहते हैं लानजान तुम यहाँ। जो लानजान था कहते हाँ वो मुझे बात करनी थी। जो शिमिंग था कहते हाँ हाँ आओ। और शिमिंग जो अंदर लेकर आता है लानजान को, वो भी ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, पर हाँ थोड़े ठीक ठाक ही थे वो। खैर जो शिमिंग के मदर फादर थे वो देखते हैं लानजान को, और वो कहते हैं बेटा कैसे हो तुम। जो लानजान था वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक हूँ। जो मिस्टर मतलब शिमिंग की जो मदर थी वो कहती है क्या हुआ, तुम बहुत उदास लग रहे हो। जो लानजान था वो फिर अपनी सारी सिचुएशन उन्हें बताता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है। जब शिमिंग की मदर ये सुनती है, वो जो कहती है बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, तुम कहीं और से हेल्प ले लो। जो शिमिंग कहता है मॉम हम थोड़ी बहुत। जो शिमिंग की मदर थी कहती है शिमिंग तुम्हारी पढ़ाई में इतना पैसा जाता है, मैं कहाँ से ऐसे पैसे दूँगी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, बेटा जाओ तुम कहीं और देख लो। और वो जो लानजान को बाहर कर देती हैं। लानजान तो शौक हो गया था, उसकी मदर उससे इतने अच्छे से बात करती थी, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि लानजान को पैसों की ज़रूरत है,
वो किस तरीके से बदल गई। उनका फेस पर ना तो स्माइल थी, अब बिल्कुल रूड बिहेवियर था। और वो जो डोर बंद कर देती हैं लानजान के मुंह पर ही, लानजान को बाहर करके। और जैसे ही वो मुड़ती हैं पीछे, जो शिमिंग था, शिमिंग कहते हैं मॉम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मेरा दोस्त है, उसके ऊपर इतनी बड़ी हार्ड सिचुएशन में वो फंसा हुआ है, आपको नहीं लगता हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, थोड़ी बहुत जितनी भी हम कर पाएँ। जो शिमिंग की मदर थी वो थी, अच्छा तो मैंने क्या अनाथ आश्रम खोल रखा है कि जो भी आए ठाकर मैं उसे पैसे दे दूँ? हाँ, जानती हो कितनी मेहनत से तुम्हारे फादर जाकर कमाते हैं पैसे, और मैं भी जॉब करती हूँ ऑनलाइन बैठकर घर में, तब जाकर ये पैसे आते हैं, और मैं ऐसे ही दान कर दूँ इन्हें? जो शिमिंग था, मॉम, जो वो थी शिमिंग की मदर, वो कहती है जब खुद के पैसे कमाओगे ना तो चाहे कहीं भी बांटते फिरना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपना 1 रुपया नहीं दूँगी। और वो कहकर वहाँ से चली जाती हैं। शिमिंग देख रहा था उसकी मदर सच में बहुत ज़्यादा बड़ी वाली कंजूस है, क्योंकि उसकी मदर एक पैसा भी कहीं वेस्ट नहीं करती। अगर जैसे चाहती है ना अपने पैसे, मतलब सामान भी लेकर आती है तो डिस्काउंट वाला हमेशा। और वो जो एक गहरी सांस लेता है, वो जो बाहर आता है देखता है जो लानजान था वो जा रहा था, जो शिमिंग था वो दौड़ कर आता है, कहते हैं लानजान सॉरी यार। जो लानजान था कहते कोई बात नहीं, मुझे समझना चाहिए था, तुम्हारे पास भी कहाँ से ही पैसे होंगे, सॉरी शिमिंग मैं यहाँ आ गया। जो शिमिंग था कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक काम कर तूने हुसैन पर कॉल करना, वो तो काफ़ी अमीर है, वो तेरी हेल्प कर देगा। जो लानजान था उसके अंदर अब हिम्मत नहीं थी शिमिंग की मदर का ऐसा रिएक्शन देखकर। उसने ये तो नहीं कहा था कि आप ही पैसे दे दो, उसने तो सिर्फ बताई थी अपनी सिचुएशन। वो पैसे मांगने तो नहीं आया था, वो तो बस सोल्यूशन मांगने आया था कि कुछ बात बताएं उसे कि वो कैसे इतने सारे पैसे लेने आए। वो कोई ऐसा नहीं कि सबसे पैसे मांगता फिरता हो। पर उसकी मदर ने तो लगी मतलब निकाल लिया था। खैर जो लानजान था वो कहता है नहीं रहने दो, मैं कुछ और देख लूँगा। जो शिमिंग था वो कहता है लानजान इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आएंगे, तेरे पास कल का दिन है, परसों तुम्हें अपनी मदर का ऑपरेशन कराना होगा, पैसे तो तुम्हें कल ही जमा करने होंगे, तो कहाँ से लाओगे तुम पैसे? जो लानजान था वो जब भी सुनता है वो जो सोचता है वो कहता है हाँ ये तो सही कह रहे हो। जो शिमिंग था वो कहता है एक बार कॉल तो कर, बात तो कर। लानजान जो मना करता है, पर शिमिंग कहता है 1 मिनट मैं करता हूँ फिर बात कर लेना, ओके। और शिमिंग जो ना मतलब लानजान तो मना कर रहा था, पर शिमिंग जो कॉल कर ही देता है। और दूसरी साइड जो न्यूज़ैन था वो जो कॉलेज में था, शिमिंग आज कॉलेज गया नहीं था, वो अपने घर पर ही था। जो न्यूज़ैन था वो उठाता कहता है हेलो शिमिंग क्या हुआ, कहाँ हो, आज कॉलेज नहीं आया यार। जो शिमिंग था कहता है ये सब छोड़, ये बता क्या कुछ पैसे मिल सकते हैं? वो लानजान है ना उसके मदर को कैंसर है। और शिमिंग जो सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है न्यूज़ैन को। जो न्यूज़ैन था वो बहुत सैड होता है, कहते क्या ऐसा हुआ है उनको, वो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं और उनके साथ इतना कुछ। जो शिमिंग था कहते हैं हाँ यार बता पैसे मिल जाएंगे कुछ। जो न्यूज़ैन था कहता है हाँ थोड़े पैसे मैं दे सकता हूँ, पर यार 5 मिलियन तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतने तो नहीं दे पाऊँगा, पर हाँ थोड़े बहुत जितने भी मेरे पास हैं मैं दे सकता हूँ। जो शिमिंग था कहता है ठीक है जितने भी हैं उतनी दे दे, और यार देख ले अगर कहीं और से इंतजाम हो थोड़े बहुत, तो जानता है ना लानजान को उसके मनी प्रॉब्लम है यार। जो न्यूज़ैन था कहते हैं हाँ हाँ जानता हूँ। और न्यूज़ैन जो हाथों हाथ जितने भी उसके बैंक में मतलब उसके पास जितने भी पैसे थे जो वो थोड़े बहुत सेव करता था, क्योंकि न्यूज़ैन को जितने भी अपने गगल से पॉकेट मनी वगैरह सब कुछ मिलता था, जितने भी पैसे मिलते थे वो सब उड़ा दिया करता था। उसे पार्टी करने का खर्चीला बहुत था न्यूज़ैन, जाहिर सी बात है वो अमीर घर का था, उसे किस बात की टेंशन, तो वो खर्चीला बहुत था, उसके पास थोड़े बहुत ही पैसे थे और वो वही उन्हें दे देता है। जो लानजान था उसको नोटिफिकेशन आता है कि उसके बैंक में पैसे आए हों कुछ। जो लानजान था वो देखता है, और वो जो देखता है जो न्यूज़ैन मतलब न्यूज़ैन से लानजान बात करता है और उसे कहता है थैंक यू तूने मेरी हेल्प की, वरना इस टाइम पे। जो न्यूज़ैन था कहता है यार इस टाइम पे दोस्ती तो काम आएंगे, बता चल तू कहाँ है, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। जो लानजान था कहता है नहीं रहने दे तू कॉलेज कर, मैं देखता हूँ मुझे पैसों का इंतजाम करना ही होगा ना। और वो कुछ टाइम ऐसे ही बात करते हैं, और न्यूज़ैन जो कहता है कि वो कोशिश करेगा थोड़े और पैसे लेने की, अपने गगर से बात करेगा शायद वो हेल्प कर दें। और लानजान जो कहता है ठीक है, क्योंकि लानजान बस अपनी मदर को बचाना चाहता था, वो सारे पैसे बाद में दे देगा। और लानजान जो न्यूज़ैन से भी कहता है कि वो उसके पैसे भी बाद में चुका देगा काम करके, वैसे भी लानजान पार्ट टाइम जॉब करता है, वो उसके पैसे जल्दी ही चुका देगा। जो न्यूज़ैन था कहते हैं लानजान क्या बातें कर रहे हो, तो मेरे फ्रेंड हो, जब तेरे पास होंगे दे देना, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, ठीक है ना। और लानजान जो फिर कॉल कट कर देता है, और न्यूज़ैन जो अपने भाई से बात करता है, जो न्यूज़ैन के ब्रदर थे, वो जो थोड़े बहुत पैसे देते हैं बाकी वो मना कर देते हैं, कह सकते हैं पैसे जो बहुत ही कम थे, उनसे तो कुछ होने वाला नहीं था। तो लानजान था वो देख रहा था, पर हाँ कुछ तो थे, हेल्प तो हुई थी। और लानजान जो फिर वहाँ से चला जाता है, लानजान जो अपने अदर फ्रेंड के पास भी जाता है, पर लानजान के जो अदर फ्रेंड थे वो जो सब मना कर देते हैं, किसी के पास कोई पैसा नहीं था। और लानजान जो उनसे पूछता है कि कुछ काम ऐसा हो जिससे वो कर सके बुक कम टाइम में और उसे पैसे मिल जाए, कुछ काम तो हो मतलब जिससे कम टाइम में ज़्यादा पैसे मिले, ऐसा कोई। पर सब कहते हैं कि ऐसा काम कौन सा होगा जिसमें एकदम से तुझे 2 दिन के अंदर, 2 दिन भी कहाँ एक दिन बचाए, एक दिन के अंदर अंदर 5 मिलियन मिल जाए, ऐसा कोई काम नहीं है। और लानजान पूरे दिन बहुत मुश्किल से कह सकते हैं काम की तलाश में जाता है, पर कहीं भी पैसे मिल नहीं रहते। लानजान बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था, उसे नहीं समझ आ रहा था वो क्या करे। और लानजान जो हॉस्पिटल जाता है और वो अपनी मदर से मिलता है, कुछ टाइम डॉक्टर से बात करता है, और डॉक्टर जो पूछते हैं क्या पैसों का इंतजाम हुआ, अगर उसके पास पैसे हैं तो ही वो ऑपरेशन कर पाएंगे, वरना वो नहीं कर पाएंगे, वो पहले ही बता दे, क्योंकि उसे डॉक्टर्स को भी बुलाना है वहाँ से।
और वो परसों ऑपरेशन होगा तो उसे कल बुलाना होगा उन्हें। जो लानजान था वो डॉक्टर से कहता है प्लीज़ आप बुला लीजिए, मैं पैसे आपको सारे दे दूँगा। तो डॉक्टर से कहते हैं देखो बेटा ऐसा नहीं होता, पहले हमें पैसे चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। अगर तुम पैसे नहीं कर पाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कल दोपहर तक तुम्हें सारी मनी जमा करनी होगी। लानजान जब ये सुनता है वो जो बहुत सैड था और वो जो सोचता है वो करे तो करे क्या। परसों उसकी मदर का ऑपरेशन होगा और वो कुछ नहीं कर पाया, उसे आज ही पैसे जमा करने थे, पर वो कैसे करे। कल उसे पैसे सारे हॉस्पिटल में जमा करने होंगे, अभी तो उसके पास नहीं, वो कहाँ से पैसे लाए। और लानजान जिसकी आंखों से आंसू आंसू जैसे आंसुओं का रिश्ता हो चुका था लानजान से, उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। और लानजान की मदर जिन्हें होश आया ही नहीं था, उन्हें हल्का बहुत होश आता था तभी उन्हें दवाई वगैरह दी जाती थी ताकि उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब ना हो। उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा था और उसकी वजह से वो भी थोड़ी ठीक भी थी, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं थे उनके पास। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ उनका तो वो बच नहीं पाएंगी। ऑपरेशन होने के बाद भी ज़्यादा चांसेस नहीं है, पर होप तो है। और लानजान जो फिर से अभी रोड पर चल रहा था, वो पैदल ही था और वो बहुत ज़्यादा सैड था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बस चले जा रहा था। वो जो घर जाता है और घर जब जाता है तो देखता है बाहर जो मकान मालिक है, जो मकान मालिक था, जब वो लानजान को देखता है वो कहता है कहाँ मर गए थे तुम, हाँ मेरे पैसे कब दोगे। जानते भी हो पूरा मंथ गुजर चुका है और इसके भी 15 दिन हो चुके हैं, इस मंथ के भी, कब पैसे दोगे मेरे घर के। जो लानजान था वो कहता है अंकल मैं दे दूँगा। जो वो थे वो देखते हैं कि लानजान रो रहा है पर उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं देखो ये रोने का नाटक मेरे सामने मत करो, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, तुम्हारी माँ और तुम कभी टाइम पे पैसे देते नहीं हो। मुझे पैसे चाहिए, अगर तुम नहीं दे सकते तो निकल जाओ मेरे घर से, मैं अभी सारा सामान भिजवा दूंगा। जो लानजान था वो टाइम मांगता है, पर जो वो थे मकान मालिक उन्होंने कह दिया था कि 15 दिन पहले ऊपर हो चुके हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उन्हें हर महीने पैसे चाहिए। उन्होंने यही देख पूछ कर मतलब यही बात बताकर उनसे उन्हें रूम दिया था, मतलब अपना वो घर दिया था। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, कभी तुम 15 दिन ऊपर कर देते हो, कभी 20 दिन। मुझे पैसे अभी चाहिए वरना निकल जाओ यहाँ से, चलो अगर तुमसे नहीं निकाला जाता तो मैं तुम्हारा सामान अभी भिजवा दूँगा। और वो जो कॉल करने लगते हैं कुछ लोगों पर, जो लानजान था ठीक ठीक है मैं दे रहा हूँ। और लानजान जो उनके मंथ का रेंट पे कर देता है। और लानजान जो देखता है उसने उन्हीं पैसों से पे किया था जो नी हुसैन ने उसे दिए थे। और लानजान जो गहरी सांस लेता है और वो जो देखता है जो वो थे मकान मालिक, वो कहते हैं पैसे थे तो भी इतनी टॉन्टिंग कर रहे थे, सच में तुम लोग ऐसे ही होते हो, पैसे होने के बावजूद भी देना नहीं चाहते, फिर रहते क्यों हो। और वो जो बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो काफ़ी ओल्ड थे और वो ऐसे ही थे, उनके काफ़ी ज़्यादा मतलब आसपास घर वगैरह थे, वो हमें किराए पर ही देते थे, अपना गुजारा करते थे। उनका लड़का जो उन्हें छोड़कर जा चुका था अब अलग अपनी वाइफ के साथ रहता था, पर वो अपना खर्चा खुद करते थे। वो और उनकी वाइफ तो अच्छी थी, पर जो वो थे मैन मतलब वो अंकल, वो सच में बहुत ज़्यादा, उन्हें बस अपने किराए से मतलब है, उन्हें टाइम पे चाहिए, चाहे किसी की लाइफ में कुछ भी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लानजान जो अपने घर में जाता है, वो जो बैठता है जाकर काउच पर, लानजान सुबह से कुछ नहीं खाया था उसने, कुछ भी नहीं, उसने बस पानी पिया था पर कुछ भी खाया नहीं था। उसका पेट जिसमें भूख लगी थी वो उसमें जो चूहे कूद रहे थे और कह रहे थे कि हमें भूख लगी है, पर लानजान का मन वो तो खाली था, उसमें सिर्फ दर्द और पेन के अलावा कुछ नहीं था। उसके माइंड में जो कुछ नहीं आ रहा था वो कहाँ से पैसे लाए, कौन सा ऐसा काम करे जिससे जल्दी पैसे मिले। और वो जो अपने सर को सोफे पर लीन कर लेता है और अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है और अपनी उसकी आंखों से जो आंसू निकल जाते हैं। और लानजान जो रो रहा था बहुत तेज़ तेज़, उसकी आंखों से आंसू और उसके मुंह से आवाज़ जो बहुत तेज़ तेज़ निकल रही थी। तभी कुछ देर बाद लानजान का फ़ोन रिंग होता है। जो लानजान था वो जो कॉल उठाता है और वो कहता है हेलो हेलो। जो दूसरी साइड से जो एक पर्सन था, जो लानजान का ही एक दोस्त था, वो कहता है हेलो कहाँ है तू। जो लानजान था कहता है कहीं नहीं, घर पर हूँ। जो लानजान का दोस्त था कहता है यार देख मैं तेरी हेल्प तो नहीं कर पाया, पर हाँ मेरे पास एक सोल्यूशन है अगर तू कर सके तो। जब लानजान ये सुनता कहते कैसा सोल्यूशन। जो लानजान का फ्रेंड था उसका नाम जॉन था, जो जॉन था वो कहता है देख तुझे कम टाइम में पैसे चाहिए क्योंकि तुझे आंटी को बचाना है। जो लानजान था कहते हाँ। जो जॉन था वो कहता है मेरे पास एक आइडिया है, मतलब मैं जानता हूँ एक बंदे को, वो तुझे दे सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत मतलब काम ऐसा ही है शायद तू ना कर पाए, पर मैं पूछना चाहता था तुझसे कि हो सकता है तू कर ले। जो लानजान था घुमा फिरा कर मत बोल, साफ साफ बता क्या बात है, मैं सारा काम कर लूँगा, कुछ भी काम हो कितना भी मेहनत का हो ना मैं सारा कर लूँगा। एक क्लब है मेरे दोस्त का जो बड़ा भाई है उसका, और उस क्लब में जो मैन है मतलब बॉय भी गर्ल भी वहाँ पर जो अपनी बॉडी सेल करते हैं और उसके अच्छे पैसे मिलते हैं। अगर तू जो लानजान सुनता है वो उससे पहले कहता है क्या बकवास है ये, सीरियसली तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है मैं ऐसा करूँगा। जो जॉन था कहता है हाँ मैं जानता हूँ तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मजबूरी सब करा देती है और मैंने बस इसलिए बताया, तो ही कह रहा था कि कोई ऐसा काम बताओ जिसमें ज़्यादा पैसे हो और टाइम भी कम हो, मेहनत भी कम हो। तो इसके अलावा कोई और ऐसा काम तुझे नहीं मिलेगा जिसमें तुझे मेहनत ना करनी पड़े और तुझे पैसे मिल जाए। अगर इसके अलावा मिलेगा तो मर्डर करने का मिलेगा, बोल क्या किसी का मर्डर कर देगा। जो लानजान था वो शांत हो जाता है। जो लानजान था कहता है पर मैं ये नहीं कर सकता। जो जॉन था वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ तू ये नहीं कर सकता, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, लेकिन बस मैं तुझे बताना चाहता था क्योंकि बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता अगर
आंट को कुछ हो गया और तू फिर बाद में मैं तुझसे ये बात कहता और तू फिर मुझसे कहता कि मुझे पहले बताना चाहिए था, तो हर कुछ करता, इसीलिए बस मैंने तुझे पहले बताया है। अब तेरी मर्जी है, पर हाँ उसमें पैसे जितना तू चाहे उतना मिल सकते हैं अगर क्लाइंट अच्छा हो तो। जो लानजान था वो जो कॉल कट ही कर देता है और वो उसका दिमाग जो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो कैसे किसी के साथ सीरियसली वो अपनी बॉडी सेल करे? कैसे सोच सकता है जॉन? ये इतना अच्छा दोस्त है जॉन उसका, और उसके दोस्त ने ये उसे दिया, मतलब कैसे सीरियसली? पर लानजान को जो बात याद आती है जॉन की कि उसे पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, अगर वो उसे क्लाइंट अच्छा मिला तो उसे और अच्छे पैसे मिलेंगे। और पैसे, क्या पैसे सच में अच्छे मिलेंगे? लेकिन लेकिन ये बॉडी नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। पर लानजान सोचो ना, तुम्हें वहाँ पैसे मिलेंगे, तुम्हारी मदर वो हॉस्पिटल में है, तुम उनका इलाज करा सकते हो। ये बॉडी, ये ज़िंदगी, ये सब तो तुम्हारी मदर की दी हुई है ना, क्या तुम उन्हें मरने दोगे? लानजान के दिल से आवाज़ आती है, नहीं नहीं, मैं मरने नहीं दे सकता। और लानजान जो अब कंफ्यूज हो रहा था, उसके माइंड में चल रहा था क्योंकि उसे पैसे जल्दी कमाने थे, और इसमें जॉन ने साफ साफ कहा था उसे पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे और बहुत जल्दी भी, मतलब हाथों हाथ ही मिल जाएंगे। खैर वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। और लानजान जो बहुत टाइम तक सोचता है वो क्या करे, क्या वो ऐसे ही रहे? क्योंकि कहीं से भी उसे पैसे नहीं मिले, कहीं से भी कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, और अभी नाइट का टाइम है। वो क्या करे? क्या वो सेल कर दे अपनी बॉडी को? और लानजान जो देख रहा था अपने आप को, वो सेल कर दे इस शरीर को? हाँ, ये उसी की मदर की तो देन है ना। उसकी मदर नहीं तो उसे जन्म दिया है, यहाँ इस दुनिया में लाई है, और आज जब उसकी मदर की सांसें, आखिरी सांसें हैं, जो आज उसकी मदर जब मरने की कगार पे है, वो बचा सकता है। हाँ, बस उसे पैसे चाहिए, और पैसे उसे इस बॉडी को सेल करने से मिल जाएंगे। ये गलत तो नहीं होगा ना? पर पर क्या कोई और रास्ता है? और लानजान जो अपने ही आप से लड़ रहा था, वो नहीं चाहता था दिल से, पर कहते हैं ना मजबूरी। लानजान जिसे लग रहा था कि हाँ उसे पैसे मिल जाएंगे, उसकी मदर बच जाएगी, उसे विश्वास था अंदर से ही, दिल से ही ये फीलिंग थी कि उसकी मदर बच जाएगी अगर उसकी मदर का ऑपरेशन हो गया तो। और लानजान जो अपने मन में डिसाइड करता है, लानजान जो कॉल लगा देता है। अब हमें दिखाया जाता है पूरे आधे घंटे बाद लानजान जो एक रूम में था, वहाँ पर जो एक मैन था और वो देख रहा था। कहता है, ओह तो तुम ही हो? जो लानजान था वो नज़र उठाता है, कहते जी सर। जो वो था वो कहता है, और तुम तो इतने डरे हुए लग रहे हो, क्या तुम्हें किसी ने फोर्स किया है? देखो यहाँ कोई फोर्सफुली कोई कुछ किसी से कुछ नहीं कराता, अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी के खिलाफ हो यहाँ तो तुम जा सकते हो। जो लानजान था, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। जो वो मैन था वो देख रहा था कि लानजान की एज भी ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत से लड़के यहाँ ऐसे आते हैं क्योंकि उनकी नीड्स होती है, वो अपनी नीड्स फुलफ़िल करने आते हैं। पर लानजान ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो बॉय बॉय का रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो बहुत से बॉय यहाँ आते हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने। पर लानजान कुछ अलग लग रहा है। जो वो बॉय था वो कहता है, क्या बात है, तुम करना क्यों चाहते हो वैसे, मुझे रीज़न तो बताओ। जो लानजान था वो देखता है, ये जो एक आदमी, मतलब सामने वाला भी एक मैन ही है, पर ये जो उससे काफ़ी बड़ा है, शायद 30 साल का। और वो जो पूछ रहा था, जो लानजान था, वो कहता है, वो मुझे पैसे चाहिए। जो वो था कहते, ओह तो पैसों के लिए? सच में आजकल के लोग बिना पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। खैर ठीक है, लेकिन अगर तुम इस तरह डरे डरे रहोगे तो कुछ सही नहीं होगा। क्लाइंट को कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उन्हें सिड्यूस करे, उन्हें सेटिस्फाई करे। जानते हो ना तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो, तो तुम्हें खुद वो काम करना होगा, वो जैसा कहेगा वैसा करना होगा। तुमने अगर क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं किया तो क्लाइंट नाराज़ हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरे हाथ से कोई भी क्लाइंट जाए। चलो लानजान होते, नहीं नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे बस पैसे चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। आप जो चाहे वो कर लीजिए, पर प्लीज़ मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे 5 मिलियन की ज़रूरत है, मेरी मदर हॉस्पिटल में, प्लीज़। जो वो था मैनेजर था, मतलब वो उस क्लब का जो मैनेजर था, कहते क्या हॉस्पिटल? जो लानजान था कहते, जी मेरी मदर हॉस्पिटल में, इसीलिए मुझे चाहिए। जो वो था कहते, ओह ठीक है, मैं देखता हूँ, वैसे तुम्हें अगर करना ही है तो तुम्हें चेंज करना होगा। जो लानजान था वो हाँ कर देता है। फिर जो मैनेजर था वो लेकर जाता है लानजान को एक रूम में, वहाँ पर उसे कुछ क्लोथ देता है, कहता है ये पहनो। और मैनेजर जो वहाँ से जाता है, फिर वो जो अदर जो थे, मतलब वहाँ पर उनसे बात करता है, और वो जो बात करता है सारी टोटल, और फिर वो जाता है कुछ देर बाद लानजान के रूम में। लानजान जो उन क्लोथ को पहनकर जो शीशे के सामने खड़ा था और वो देख रहा था अपने आप को, वो क्लोथ जो बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग थे, वो क्लोथ जो एक छोटी सी शर्ट थी जिसमें लानजान का पूरा टमी विजिबल था, पीछे से वो बैकलेस थी, मतलब हल्की सी पट्टी सी थी जो उस शर्ट को रोके हुई थी। लानजान की पूरी बैक, लानजान का टमी वगैरह सब कुछ जो विजिबल था, और वो जो थोड़ी डीप नेक की भी थी, कह सकते हैं नाम को ही लानजान के फ्रंट पे वो थी। लानजान की डीप नेक, मतलब डीप नेक थी, जिससे लानजान की पूरी नेक अच्छे से शो हो रही थी।
और जो नीचे ट्राउज़र पहना हुआ था वो भी जो बहुत ही कटा फटा सा था, उसमें छुप कम रहा था और दिख ज़्यादा रहा था, ऐसा कुछ था। और लांजान बहुत ही अनकंफर्टेबल था उन्हें पहनकर, बहुत ही अजीब लग रहा था लांजान। जो वो जब मैनेजर अंदर आता है वो तो एक दफ़ा को शॉक हो जाता है, कहते व्हाट अ ब्यूटी, कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो तुम। जब लांजान ये सुनता है वो देखता है सर, और वो जो अपनी बॉडी को अपने हाथों से छुपाने लगता है लांजान, अपने टमी को, अपनी नेक वगैरह को। जो वो था मैनेजर कहते हैं ऐसे मत करो, अच्छे लग रहे हो। खैर थोड़ा बहुत मेकअप भी कर लेते हैं, वैसे तुम ऐसे भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। आज तो कोई ना कोई घायल होने ही वाला है तुम्हारे वार से। तैयार हो तुम, अब जाना है स्टेज पर। जो लांजान था वो जब सुनता है वो कहता है जी, और लांजान जो हाँ कह देता है, पर वो वहीं खड़ा रहता है। जो मैनेजर था वो कहता है चलो फिर, और हाँ ये इस तरीके से अपने आप को छुपाओ मत, क्योंकि तुम्हें लोग देखेंगे तभी तो तुम्हारी बोली लगाएंगे, तभी तो तुम्हें खरीदेंगे। जब लांजान ये सुनता है उसे बहुत बुरा लगता है, वो अपनी बॉडी सेल करना है, सच में उसे बहुत गंदा फील हो रहा था अंदर से ही, क्या वो इतना गिर सकता है। पर तभी उसे अपनी माँ का ख्याल आता है कि हाँ अपनी मदर के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है, तो ये तो फिर भी उसकी बॉडी है ना। और लांजान जो एक गहरी सांस लेता है, उसकी आंखें जो आंसू से भरी हुई थी, पर वो जो रोने को कंट्रोल करता है। और हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है एक स्टेज पर, वहाँ पर जो काफ़ी सारे बॉय थे, मतलब 5 बॉय थे वहाँ, और 3-4 गर्ल थी। और वो सब जो काफ़ी रिवीलिंग क्लोथ पहने हुए थे, सब ने अलग अलग टाइप के पहने हुए थे, और सब लोग जो स्टेज पर खड़े थे। और वहाँ पर जो मतलब वो क्लब था, रंगीन रंगीन लाइटें जल रही थी। वो क्लब काफ़ी बड़ा था, नीचे से वो पूरा ही फ्लोर क्लब का था, मतलब ग्राउंड फ्लोर जो था, और उसका ऊपर जो रूम्स वगैरह बनाए गए थे वहाँ पर, जिससे नाइट स्पेंड करनी है। जिन्हें ऐसा है कि अगर एक नाइट के लिए किसी भी बॉय को या गर्ल को खरीदोगे तो वो यहाँ पर ही नाइट स्पेंड करेंगे, और अगर वो अदर पैसा ज़्यादा देंगे तो वो चाहते हैं तो पूरी नाइट उस गर्ल को या बॉय को अपने साथ भी ले जा सकते हैं। ऐसा यहाँ का सिस्टम था, जितना पैसा दोगे उतने ही उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। और अभी सब लोग जो लाइन से खड़े थे, लांजान जिसे बहुत ही डिस्कस्टिंग, बहुत ही अजीब फील हो रहा था, उसे अपने ऊपर हर किसी की हवस भरी नज़रें फील हो रही थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, अलग अलग सबके टेबल थे, और सब लोग जो बहुत घूर घूर कर सभी को देख रहे थे। वहाँ पर जो मैनेजर था वो पहले बॉय को हाथ पकड़ता है और कहता है, मतलब उसके बारे में बताता है कितना अच्छा है, कितना वे। यहाँ पर जो भी सारे थे, मतलब स्टेज पर जो 5 बॉय थे और 4 गर्ल थी, वो अभी वर्जन थी, वो नहीं थी, और वो यही सब बता रहा था। उसने लांजान से भी पूछा था कि उसका फर्स्ट टाइम है ना, तो लांजान ने हाँ कहा था, और इसीलिए वर्जन जो थे उन्हीं के लिए बोली लग रही थी। अदर जो थे बॉय और गर्ल वो दूसरी जगह थे, पर यहाँ पर स्टेज पर जो वर्जन होते थे उन्हीं की हर रोज़ यहाँ पर बोली लगती थी, और उन्हें हर रोज़ जो सेल किया जाता था 1 नाइट के लिए या 2 दिन के लिए, जिस हिसाब से भी उन्हें पैसे मिले। और वो जो बोली लगा रहे थे, कह सकते हैं 4 लड़कों को जो खरीद लिया गया था लास्ट में, जो लांजान था 5 नंबर पे। और तभी जो मैनेजर था वो लांजान का भी हाथ पकड़ता है और दिखाता है सबको, और कहता है ये रहा, देखो कितना प्रिटी है, तो कौन कौन है जो इसे चाहता है। और वो जो लांजान की ठुड्डी से पकड़ के मतलब उसके फेस को ऊपर करता है और कहता है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना ये, सच में मेरा तो दिल आ गया इस पर, पर क्या करें, मेरा तो काम है ये। खैर बताइए आप में से कौन कौन चाहता है इसे। और सभी लोग जो देख रहे थे, और सच में लांजान सब में ज़्यादा हॉट और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। काफ़ी लोग जो कहते हैं कि उन्हें चाहिए तो वहाँ पर बोली लगनी स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी पैसे लग रहे थे। तभी वहाँ पर जो एक काफ़ी ओल्ड पर्सन था, वो जो पूरी 1 मिलियन लगाता है, जब 1 मिलियन सुनता है वो कहता है 1 मिलियन, और वो जो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है मैनेजर, और वो काफ़ी खुश था क्योंकि 1 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी, काफ़ी बड़ी थी। और वो जो था वो कहता है ठीक है, अब आपका हो जाए पर 1 मिलियन, क्या कोई और है वैसे लगाना चाहता है तो, वरना हम इन्हें दे देंगे। और वो जो कुछ देर में कोई नहीं बोलता, तो जो वो था मैनेजर, वो कहता है ठीक है ये आपका होगा। और वो तो लांजान को वहाँ से मतलब स्टेज से साइड में इशारा करता है कि वो वहाँ से जाए, क्योंकि स्टेज का बैक साइड जो चारों लड़के जा चुके थे उन्हें रेडी कराया गया था, वो सब जो अलग अलग होटल रूम में ही जा रहे थे, उनका जिन्होंने उन्हें 1 नाइट के लिए बुक किया था, वो जो यहीं पर इस नाइट उनके साथ स्टैंड करते। जो लांजान था जब उसे इशारा करता है तभी किसी की आवाज़ आती है, वो कहता है 1.5 मिलियन, और सब लोग जो रुक जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं। वहाँ पर जो एक मैन था वो खड़ा था, सब लोग उसे देखते हैं और कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता फिर कुछ कहने की। जो वो कहते हैं क्या आप इस बॉय की बात कर रहे हैं। जो वो मैन था सामने, वो जो काफ़ी हैंडसम मैन था, वो कहता है हाँ मैं इसी बॉय की बात कर रहा हूँ, मुझे ये बॉय चाहिए पूरे 1.5 मिलियन में। मतलब मैंने पीछे शायद 1.5, खैर उसे छोड़ दीजिए, 1.5 मिलियन जो बोली लगती है लांजान की। जो लांजान था उसकी आंखों से जो आंसू गिर जाते हैं, वो एक चीज़ की तरफ दिख रहा है, पर वो जो अपने दिल को समझाता है, उसके दिल में सच में बहुत शार्प पेन हो रहा है, पर वो अपनी मदर के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अगर उसे कांटों पे चलने के लिए कहे ना, ये अंगारों के ऊपर, तो भी वो चल जाएगा। और लांजान जो बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा था रोने से, जो मैनेजर था वो देखता है और कहता है ठीक है, और वो थोड़ा घबरा चुका था सामने वाले पर्सन को देखकर, और वो चारों तरफ देखता है और कहता है क्या और कोई है। जो सारे लोग थे वो शांत हो चुके थे, क्योंकि जिस इंसान ने बोली लगाई थी किसी की हिम्मत नहीं थी उसके ऊपर बोली लगाने की, क्योंकि वो जानते हैं बोला इसने है, पर आवाज़ या कह सकते हैं बात ये किसी और की है।
सामने जो मैन था वो भी काफ़ी हैंडसम था, मतलब जिसने बोली लगाई थी फिर लांजान को, जो उसके लिए बुक कर दिया जाता है और उसे जो रेडी करने के लिए भेज दिया जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर वो मैन खड़ा था जिसने बोली लगाई थी, वो जो बैठ जाता है वहीं पर काउच पर। वहाँ पर जो सबका अलग अलग, मतलब इतनी दूर सबके सोफे हैं कि किसी को एक दूसरे की आवाज़ नहीं जा सकती। एक तरह से कहें तो सब में प्राइवेसी दी गई है, सब में काफ़ी सीधे सीधे सब बैठे हुए हैं। जो मैन था वो जब बैठता है उसके साइड में जो एक और मैन था और उसकी आइज़ बहुत ही ज़्यादा डार्क थी, और जो मैन था वो बैठता कहता है हो गया, क्या यहीं पर चाहिए या घर लेकर जाना है? जो मैन था वो कहता है तुझे पता है ना मुझे यहाँ कुछ नहीं पसंद, मुझे घर जाना है। जब वो दूसरा मैन सुनता है वो कहता है ठीक है, और वो जो कहता है मैं फिर करके आता हूँ सब कुछ। जो वो मैन था वो हाँ करता है। उसके सामने जो मतलब वो दोनों मैन थे, एक तो बैठा हुआ था जो खड़ा था जिसने बोली लगाई थी, वो वहाँ से चला जाता है। जो मैन बैठा हुआ था हमें उसकी थोड़ी अपीयरेंस दिखाई जाती है, उसने उसके बाल जो मतलब हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छे से सेट हुआ है। उसका फेस बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, उसकी आइज़ में इतनी ठंडक है कि अगर कोई किसी को वो घूर लेना तो वो इंसान जो कांपने लगे। उसने फुल टू ब्लैक क्लोथ पहने हुए हैं, ब्लैक कलर का कोट, ब्लैक कलर की ही टाई, ब्लैक कलर की ही शर्ट और ब्लैक कलर की ही पैंट। उसके हाथ में जो एक रिंग है और उसके हाथ में मतलब सेकेंड हाथ में जो वॉच है, उसने जो काफ़ी एक्सपेंसिव वॉच पहनी है, देखकर ही लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अमीर इंसान है वो। उसके कोट पर जो एक ब्रोच लगा हुआ है वो भी डायमंड का, और वो पर्सन जो बहुत ही कोल्ड है। सामने वाला मैन जो था वो कहता है वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस को, काफ़ी लाजवाब है। जो कोल्ड पर्सन था वो कुछ नहीं कहता और वो सिर्फ इतना कहता है तो मीटिंग ओवर होती है अब। जो सामने वाला पर्सन था वो कहता है हाँ हाँ पर ड्रिंक। जो कोल्ड पर्सन था, अभी हम उसे कोल्ड पर्सन ही कहेंगे, जो कोल्ड पर्सन था वो कहता है मैं नहीं करता। जो सामने वाला पर्सन था वो ठीक है, और वो जो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसके कोल्ड पर्सन की आइज़ देखकर तो इंसान सच में डर जाए। जो कोल्ड पर्सन था उसके पास जो कुछ देर बाद ही वो पर्सन आता है जो वहाँ से मतलब उसके जिसने बोली लगाई थी वो उठ कर गया था, वो वापस आता है और कहता है बॉस हो गया। जो वो था पर्सन वो उठता है, फिर सामने वाला जिसके साथ मीटिंग हो रही थी वो भी हाथ मिलाता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। हमें अब दिखाया जाता है दूसरी साइड, जब ये पर्सन गया था लांजान को जो रेडी किया जा रहा था, कह सकते हैं मेकअप वगैरह किया जा रहा था। क्लोथ तो उसके वही थे पर उसे मेकअप वगैरह किया जा रहा था। और तभी कुछ देर में ही जब मैं लांजान को मेकअप पूरा कर दिया गया था, तभी जो मैनेजर आया था उस रूम में, क्योंकि लांजान को एक रूम में भी लाकर बिठा दिया गया था। जो मैनेजर था वो कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्लाइंट के घर ही। जब लांजान ये सुनता है वो थोड़ा घबराता है, कहता है क्या घर? जो वो था वो कहता है हाँ तुम्हें जानते हो तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे मिले, पूरे 2 मिलियन हो गए हैं उन्होंने तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के, पूरे एक्स्ट्रा पे किया है, तो सोचो अब तुम्हें पूरे 1 मिलियन मिलेंगे। जो लांजान था वो देखता है और वो जब अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, क्योंकि हाँ उसकी पहले बात हो चुकी थी जितने भी उसके पैसे लगेंगे इसके ऊपर उससे जो उसे हाफ़ ही उसे मिलेगा और हाफ़ जो इस क्लब को जाएगा। और वो जो कहता है जी, और वो मैनेजर जो उसे फिर नीचे लेकर आता है और उसे जो एक कार में बिठा दिया जाता है। लांजान देखता है उस कार को, वो कार फुल टू ब्लैक थी और वो देखकर ही बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस लग रही थी। लांजान जब बैठता है अंदर, लांजान को जो बैक सीट पर ही बिठाया जाता है, वो कार की जो वो थी सीट वगैरह वो भी काफ़ी सॉफ्ट थी, काफ़ी लग्जीरियस वाइब दे रही थी। लांजान जो वहाँ से मतलब ड्राइवर था उस कार में, और ड्राइवर जो कार निकाल देता है उस कार के आगे जो एक बॉडीगार्ड की कार थी और एक कार जो पीछे थी जिसमें बॉडीगार्ड थे, और वो कार जो वहाँ से निकल चुकी थी। और वो मैनेजर कहता है सच में इस डेविल ने फिर से किसी को देख लिया, पता नहीं अब इसकी क्या हालत होगी। और वो मैनेजर जो जाता है, वो जो सोच रहा था अपने मन में कि पहले भी उस डेविल ने 3 गर्ल्स को अपने साथ नाइट स्पेंड किया है। बॉय फर्स्ट टाइम है पर हाँ उसने यहाँ इस क्लब से 3 गर्ल को और अपने लिए चूज़ किया था, पर उन गर्ल्स की हालत इतनी बुरी हो गई थी ना कि उन्हें जो पूरे किसी को 3 दिन किसी को 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था। वो जो सही से चल भी नहीं पाई थी, बेहोश हो चुकी थी वो, पता नहीं इस बॉय का क्या होगा। और वो जो खैर उसे तो पैसों से मतलब था, वो जो चला जाता है अपने क्लब में फिर से अपना काम करने और अदर जो गर्ल बॉय को मतलब यही सब करने। खैर दूसरी साइड से वो बॉय जो वो मैन था जिसे ये डेविल कह रहा था और हम उसे कोल्ड पर्सन कह रहे थे, खैर वो जो आता है बाहर, जो उसका सेक्रेटरी था, मतलब उसके साथ वो उसका सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी जो था वो डोर ओपन करता है कार का, और जो बॉस था मतलब कोल्ड पर्सन वो उस कार में बैठ जाता है। वो कार भी बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस थी, कह सकते हैं वो भी पूरी फुल टू ब्लैक थी। पर जो बॉडीगार्ड्स वगैरह की कार थी या जिसमें लांजान गया था वो भी लग्जीरियस थी, पर उन सबसे ज़्यादा लग्जीरियस ये कार थी जिसमें वो कोल्ड पर्सन बैठा था। खैर जो सेक्रेटरी था वो आगे बैठता है ड्राइविंग सीट पर, और वो जो कार वहाँ से स्टार्ट करता है उस पर्सन की कार के आगे जो पूरे 4 कार चल रही थी और पीछे भी, और देख कर ही लग रहा था शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा अमीर है। और वो पर्सन जो अपने मोबाइल में ही कुछ किए जा रहा था, और हमें दिखाया जाता है पूरे आधे घंटे बाद जो लांजान था उसे जो एक बहुत यूथ से मैंसन के सामने लाकर रोक दिया जाता है।
लानजान जो देख रहा था सामने, क्योंकि उसे कार से निकाल दिया गया था और वो जो खड़ा था और वो सामने बस देखे जा रहा था। तभी जो ड्राइवर था वो कार पार्क कर देता है, वो आता है जल्दी से और कहता है सर अंदर चलिए। जो लानजान था वो देखता था जी जी। और लानजान जो अपनी बॉडी वगैरह को टच कर रहा था, मतलब उसे ढकने की जैसे कोशिश करते हैं ऐसे कर रहा था, क्योंकि उसका टमी सब कुछ तो विजिबल ही था। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर लानजान करे क्या। खैर लानजान जो जाता है अंदर, जो सारे जो भी वहाँ बॉडीगार्ड्स थे, काफ़ी लानजान देख पा रहा था, काफ़ी बॉडीगार्ड्स थे, सब लोग जो लानजान को देख रहे थे घुर घुर कर। पर लानजान क्या करे, वो जो उनसे नजरें चुराता है और वो जो अंदर जाता है। लानजान जब देखता है अंदर, मतलब डोर ओपन होता है, उसे अंदर कर दिया जाता है। जो ड्राइवर था वो अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही रहता है। लानजान अकेला अंदर गया था और वो खड़ा था, वो देख रहा था, वो काँप रहा था, वो कहाँ जाए। और तभी वहाँ सामने से जो एक मेड थी वो दौड़ी दौड़ी आती है। जो मेड थी, मेड दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है सर सर चलिए, आपको बॉस ने कहा है आप चलिए। और वो जो लानजान को इशारा करती है एक और। जो लानजान था वो देखता है उस मेड को, वो मेड जो थोड़ी हड़बड़ाई हुई थी, पर खैर वो मेड जो लेकर जाती है लानजान को। लानजान जो ज़्यादा देख नहीं पाता उस मैंशन को, पर हाँ वो देख रहा था, काफ़ी बड़ा विला था वो ये। और लानजान जहाँ भी उसकी नज़र जा रही थी, हर चीज़ जो एक्सपेंसिव थी बहुत ही ज़्यादा। खैर लानजान को जो एक रूम के सामने वो मेड खड़ा करती है, रूम का डोर ओपन करती है, कहती है सर आप अंदर जाइए, कुछ टाइम बाद बॉस आ जाएंगे। जो लानजान था वो जो देखता है, बॉस, वो जो मेड थी वो कहती है जी, जिनके लिए आप यहाँ आए हैं वही। जो लानजान था वो फिर शांत हो जाता है और फिर वो अंदर कदम रख लेता है। जो लेडी थी वो जो डोर को बाहर से मतलब वैसे ही भेड़ देती है, लॉक नहीं करती, वो वैसे ही भेड़ देती है। लानजान जो रूम में था और वो देख रहा था रूम को, रूम में लाइट जली हुई थी और रूम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, कह सकते हैं। वहाँ पर हर जगह एक्सपेंसिव चीज़ लगी हुई थी उस रूम में। जो कुछ एक दो पेंटिंग्स लगी हुई थी और रूम की हर चीज़ चीख चीख कर कह रही थी कि वो कितनी ज़्यादा महंगी होगी। लानजान जो देख रहा था वहाँ पर जो सोफ़ा है वो भी कितना यूज़ है, और वहाँ का बेड वो भी काफ़ी बड़ा है, और उस बेड का डिज़ाइन वगैरह सब कुछ ही मतलब काफ़ी अमीरों वाली वाइफ दे रहा था। और लानजान जो देख रहा था वहाँ पर एक साइड जो बहुत बड़ी बालकनी थी, कांच के वहाँ पर डोर थे, और लानजान जो पूरे रूम को देखने में बिजी था। पर तभी पीछे डोर ओपन होता है और डोर मतलब लानजान की पीठ थी ना डोर की ओर। जब डोर ओपन होता है लानजान जो मुड़ता है और वो थम जाता है सामने जो एक पर्सन था। और लानजान जो उसके फेस को देख रहा था, क्योंकि वो इंसान अंदर आया और उसने अंदर से जैसे अंदर आया डोर लॉक कर दिया, और वो जो खड़ा होकर सामने वाले पर्सन को देख रहा था जो उसे घूरे जा रहा था। लानजान तो देख रहा था उस इंसान के फेस को, उस इंसान के हेयर जो काफ़ी स्टाइलिश तरीके से करे गए हैं, और कुछ बाल, एक दो बाल जो उस इंसान के जो फोरहेड पर आ रहा है, और उस इंसान की वॉइस। और लानजान जैसे ही उस इंसान की आइज़ देखता है वो जो घबरा जाता है, अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और एक दो कदम पीछे हो जाता है। जो वो मैन था वो जो बस देख रहा था लानजान को कि कैसे वो देख रहा था, और कैसे ही उसने उसकी आइज़ में देखा वो कैसे घबरा गया। लानजान सच में डर गया था उस पर्सन की आइज़ देखकर, पता नहीं क्यों, पर उस पर्सन की आइज़ में कुछ तो था, कितनी ज़्यादा कोल्ड थी वे। और लानजान जो बहुत थोड़ा घबराया हुआ था, जो सामने पर्सन था वो जो कदम बढ़ाता है लानजान को जो फील हो रहा था, और वो जो बहुत डर रहा था, उसकी धड़कनें जो बहुत तेज़ हो चुकी थी डर के कारण, और लानजान की पूरी बॉडी जो शिवर कर रही थी, क्योंकि वो सब होने वाला है कि ये पर्सन उसे फोर्स करेगा। पर वो तो राजू है ना, उसने तो पैसे लिए हैं। और लानजान जो घबराया हुआ था, उसका मन कर रहा था वो भाग जाए, पर वो भाग भी तो नहीं सकता था। उसे अपनी मदर याद आती है, उसकी मदर कैसे हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी हैं। और लानजान जब अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, सामने जो पर्सन था वो जो बिल्कुल लानजान के करीब आकर खड़ा होता है, और वो जो लानजान की चिन को अपने हैंड से पकड़ता है, उसे ऊपर करता है। लानजान जो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, बिल्कुल बंद कर लेता है, और वो पर्सन जो लानजान के फेस को देख रहा था, लानजान फील कर पा रहा था उस पर्सन की आइज़ अपने फेस पर। और वो पर्सन जो कि एक कोल्ड पर्सन है, कोल्ड पर्सन जो उसे देख रहा था काफ़ी इंटेंसली, उसके फेस को वो देख पा रहा था कैसे कैसे लानजान ने अपनी आइज़ कितनी टाइटली भींच ली है। लानजान के वो लिप्स जो हल्के हल्के काँप रहे हैं, लानजान के वो चिक्स जिन पर मेकअप भी किया गया है और वो काफ़ी रेड हो रहे हैं, और लानजान लानजान के पूरा फेस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और लानजान कैसे डर रहा है उससे, और वो पर्सन देख रहा था फिर मतलब उस पर्सन की आइज़ जो धीरे धीरे नीचे जा रही थी लानजान की नेक पर, वो डीप नेक, और लानजान की और नीचे देखता है वो लानजान की पूरी बेली, फिर और नीचे जो छोटा सा ट्राउज़र टाइप है, मतलब पैंट है पूरी, पर ट्राउज़र के हिसाब से मतलब वो है, फिर नीचे से कटी पटी सी है, वो देख रहा था। और वो जो फिर से लानजान के फेस पर अपनी नज़र करता है, और वो जो एक बात कहता है ब्यूटीफुल। और लानजान जब ये वॉइस सुनता है फर्स्ट टाइम, वो वॉइस काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थी। लानजान की पूरी बॉडी में जैसे शिवर दौड़ जाता है, और उस मैन को जो फील होता है कि उसने लानजान की चिन को पकड़ा हुआ था कि लानजान इस काँप चुका है। जो वो पर्सन था लानजान की चिन को छोड़ देता है, और लानजान जैसे ही फील करता है वो जल्दी अपना फेस नीचे कर लेता है, और वो जो बहुत उसका दिल जो बहुत तेज़ तेज़ धक धक कर रहा था
वो पर्सन जो जाता है लानजान के साइड से ही गुजर जाता है और वो जो साइड में सोफ़ा पड़ा हुआ था उस पर जाकर बैठ जाता है। और लानजान जो फील कर रहा था, उसे लगा था कि एक पर्सन कुछ करेगा, पर वो तो यहाँ से चला गया। लानजान जो ऐसे ही खड़ा रहता है। फिर तभी उसके कानों में आवाज़ आती है, इधर आओ। और लानजान के कानों में जैसे ही ये कोल्ड वॉइस पड़ती है, लानजान जो हल्का सा घबरा जाता है और लानजान जो बिल्कुल नहीं हिलता। तभी उसे दोबारा से आवाज़ आती है, मैंने कहा इधर आओ। और लानजान जब सुनता है, वो जो अपने दिल को थामता है और वो धीरे धीरे मुड़ता है और वो जो अपना हल्का सा सिर उठाता है, तभी उसे उस मैन का मतलब पैर वगैरह नज़र आते हैं। लानजान जो उस मैन के फेस को नहीं देखता, जो लानजान था वो जो धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और वो पर्सन जो देख रहा था लानजान शायद डरा हुआ है, पर उसे क्या फ़र्क पड़ता है। जो लानजान था वो जाता है और उसके सामने जो 5 कदम की दूरी पर खड़ा हो जाता है। जो लानजान जी जो लानजान था वो बहुत घबराया होता है, इसलिए उसकी आवाज़ भी जो निकल ही नहीं पा रही थी। जो वो मैन था वो कहता है, क्या तुम इसी तरह मुझे सर्व करोगे? तुम जानते भी हो तुम्हारे ऊपर मैंने पूरे 2 मिलियन खर्च किए हैं, तो तुम मुझे सेटिस्फाई भी तो करोगे ना। जो लानजान था वो जब ये सुनता है, उसका दिल जो डर से काँप रहा था और वो जो सोच रहा था वो क्या जवाब दे, क्या क्या कहे। और उसे याद आता है कि उसे खुश करना है इसे। जो लानजान था वो जो अपना सर हाँ में हिला देता है। जो सामने वाला पर्सन था बताया, मुझे वर्ड चाहिए। जो लानजान था जी सर, मैं करूँगा। और लानजान जो बहुत ही ज़्यादा काँप रहा था, तो उस पर्सन था वो कोल्ड आइज से बस लानजान को देख रहा था और इतनी दूर से मुझे तुम सेटिस्फाई करोगे, इधर आओ और मेरी लेफ्ट में बैठो। और जब लानजान ये सुनता है वो तो डर जाता है और वो जो हल्की सी नज़रें उठाता है और उस पर्सन के फेस को देखता है, तभी अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जो वो पर्सन था, कह रहा है, मुझे दोबारा कहने की आदत नहीं है, आई सेट। और लानजान जो जल्दी से अपने कदम बढ़ाता है, जी जी जी। और लानजान जो जाता है और वो जो हिम्मत नहीं कर पाता बैठने की, पर वो करीब पहुंच चुका था। जब वो पर्सन देखता है कि बैठ नहीं रहा, लानजान का हाथ पकड़ता है और वो जो खींच लेता है थोड़ा, और लानजान बिल्कुल करीब था तो वो जो उस पर्सन की लैप में ही गिर जाता है। लानजान जो हल्का सा घबराता है और वो हल्की सी चीख भी मार देता है। जो वो पर्सन था वो जो लानजान के हैंड को जो पकड़ा होता है उसे थोड़ा और टाइट ग्रिप करता है, कहता है, शांत, यहाँ चिल्लाना नहीं है, तुम अपनी मर्जी से यहाँ हो, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं लेकर आया तुम्हें। जो लानजान था वो जब ये कोल्ड वॉइस सुनता है, वो जो बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रहा था, जी 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 जी। जो लानजान था वो घबराया हुआ था। वो पर्सन जो लानजान का एक हाथ तो पकड़ा हुआ था, तभी वो पर्सन अपने एक दूसरे हाथ से लानजान की चिन को पकड़ता है और उसका फेस थोड़ा ऊपर करता है और कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे सामने हकलाकर बात करे, और मेरी मनी को वेस्ट करना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो जिस काम के लिए मैं तुम्हें लाया हूँ ना, तुम वही काम करो अपना। और लानजान जो देख रहा था और वो जो अपनी नज़रें नीचे करता है, कहता, मुझे मुझे नहीं आता, मेरा फर्स्ट टाइम है। जब वो मतलब कोल्ड पर्सन ये सुनता है, वो जो घूर के देखता होता है, तुम्हें कुछ नहीं आता? जो लानजान था वो कहता है, नहीं मुझे मुझे कुछ नहीं आता सर। और लानजान जो घबराया हुआ था, क्या क्या ये पर्सन अब उसे मारेगा? पर लानजान को जो उस मैन ने एक बुक दी थी कि ये तुम देख लो कैसे सेड्यूस करते हैं, उसमें काफ़ी ट्रिक्स थी। पर लानजान ने जैसे 1-2 पेपर उसका पढ़ा था, लानजान को बहुत बुरा लगा था, बहुत गंदा था, और लानजान ने उसे फेंक दिया था। उसने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि आधा 1 घंटा लानजान को दिया गया था ताकि वो, क्योंकि फर्स्ट टाइम था लानजान का वो वर्जन था, तो इसीलिए ताकि वो अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सके। पर लानजान ने वो पढ़ा नहीं था, वो कैसे ऐसी गंदी गंदी चीज़ें पढ़ सकता था। जो कोल्ड पर्सन था वो तभी उठ जाता है, लानजान तो डर जाता है और वो जो उस पर्सन की शर्ट को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से, एक हाथ से शोल्डर से और दूसरे हाथ से जो उसके कॉलर को पकड़ लेता है सामने से। जो वो पर्सन था वो देखता है लानजान को, और लानजान जो उस पर्सन को देखता है, पर वो अपने जैसे ही देखता है कि वो पर्सन भी उसे देख रहा है, वो अपनी नज़रें फिर से नीचे कर लेता है। जो वो पर्सन था वो लानजान को उठाता है और सामने जो बेड था वो पर्सन लानजान को बेड पर फेंक देता है, और लानजान जो बेड पर उछल जाता है क्योंकि बेड काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था। जो वो पर्सन था वो देखता है और वो कहता है, ओपन योर क्लॉथ्स। जो लानजान था वो शॉक होता है, वो देखता है, और जब वो पर्सन देखता है कि वो शॉक होकर उसे देख रहा है, जो था वो कहता है, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं, ओपन योर क्लोथ्स फास्ट। और जो लानजान था वो घबराता है और वो कहता है, जी जी जी। और लानजान जो बहुत बुरा फील कर रहा था, और वो जो अपने शर्ट के उस शर्ट में सिर्फ 2 ही बटन थे, लानजान जो टॉप टाइप शर्ट थी वो, तो उसे जो बटन को ओपन करता है, सामने जो पर्सन था वो तो अपने क्लोथ इतनी जल्दी निकाला था कि शायद उसे कहीं जंग लड़ने जाना है। खैर, सामने वाला पर्सन जो अपनी क्लोथ निकाल चुका था, उसने सिर्फ अपना अंडरगारमेंट ही पहना हुआ था, उसकी शर्ट कोट टाई पैंट सब उतर चुकी थी। पर लानजान जिसने अपने अभी सिर्फ बटन ही खोले थे, और सामने वाला जो पर्सन देखता होता है, तुमसे इतना भी नहीं होता, और वो जल्दी से लानजान के ऊपर आ जाता है, और लानजान तो घबरा जाता है। लानजान जो अपने हाथों से उसे पुश करता है उसके शोल्डर पर रख के, और वो देखता है उस पर्सन की बॉडी को, वो कितना ज़्यादा मस्कुलर है, क्या हाल होगा लानजान का। और लानजान जो घबराता है, और लानजान जो उसे पुश करने की कोशिश करता है, पर वो पर्सन जो घूर कर देखता होता है
क्या करे हो तुम ये? जो लांजान था वो जो गल्प करते हुए, सर मैं तैयार नहीं हूँ। जब वो पर्सन ये सुनता है, वो जो अपने दांत भींचता है, कहता है तुम तैयार नहीं हो, तो वहाँ पर क्या अपनी बोली वैसी लगा रहे थे? जब लांजान ये सुनता है उसे बहुत बुरा फील होता है, ऐसा जैसे क्या वो ये काम करता है? नहीं, उसकी तो मजबूरी थी ना। और लांजान की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जब वो पर्सन था कहता है देखो मुझे कोई ड्रामे पसंद नहीं, मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हूँ और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिलाओ, ये तुम्हारे लिए बुरा हुआ, इसीलिए जो मैं कर रहा हूँ मुझे चुपचाप करने दो। और लांजान जो देखता है, वो पर्सन ये कहकर ही, जो लांजान शर्ट के बटन तो ओपन कर चुका था, वो पर्सन जो लांजान के कॉलर से शर्ट पकड़ता है, उसे जो खींचता है अपने दोनों हाथों से पकड़ के नीचे खींचता है, वो शर्ट जो निकल जाती है और लांजान जो अपर से नेकेड हो जाता है। वो पर्सन जो देखता है लांजान को, और वो जो लांजान को पुश करता है, क्योंकि लांजान हल्का सा ऊपर हो चुका था, और लांजान जो बेड पर गिर जाता है। वो पर्सन जो बैठता है और लांजान का जो पैंट था उसे निकाल कर नीचे फेंक देता है, और लांजान जो अब उसके नीचे बिल्कुल नेकेड था, उसने भी सिर्फ एक अपना अंडर गारमेंट ही बैठना हुआ था, और लांजान को इतना शाय फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो फर्स्ट टाइम किसी के सामने ऐसे आ रहा था, और लांजान जो अपने आप को अपने हैंड से कवर करने लगता है। वो पर्सन जो था वो देखता ही रह जाता है लांजान की बॉडी को। वो जो पहले से ही लांजान बहुत प्रिटी लग रहा था उसे, वहाँ उसने इसीलिए तो लांजान को अपने लिए चूज़ भी किया था, क्योंकि आज वो सच में बहुत ही ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब था और वो अपने आप को रिलैक्स करना चाहता था। और लांजान जैसी ब्यूटी देखकर उसने लांजान को ही अपने लिए बुक कर लिया था, और अभी लांजान सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो पर्सन जो अपना हैंड लांजान की लेग्स पर रखता है, थाइस पर, और वो जो लांजान की थाइस को रब करने लगता है। जो लांजान था वो देखता है, और वो जो उस पर्सन के हाथ को पकड़ता है उसे हटाने की कोशिश करता है। जो वो पर्सन था वो लांजान को देखता है घूर के, क्या नाटक कर रहे हो तुम ये, मैंने इसीलिए पैसे दिए हैं तुम्हें। जो लांजान था वो जब ये सुनता है, वो जो अपना हाथ हटा लेता है, उसे याद आता है कि हाँ उसे उसे पैसे पैसे मिलने वाले हैं, और उसे तो ये सब सहन नहीं होगा ना। और लांजान जो फिर अपना हाथ हटा लेता है, जो पर्सन था वो जो लांजान की थाइस को रब करता है, और वो उसकी पूरी बॉडी को देख रहा था। लांजान की थाइस से अपना हाथ ऊपर लेकर जाता है, लांजान के प्राइवेट एरिया को थोड़ा टच करते हुए उसके ट्राउजर से ही, और फिर अपना हाथ उसकी टमी पर लेकर जाता है, और धीरे धीरे उसके चेस्ट पर। और वो पर्सन जो लांजान के निपल को पिंच करता है बहुत तेज़। लांजान जो ये सब नहीं देख सकता था, उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी, और अपने दोनों हाथों से अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे जैसे वो पर्सन अपना हाथ लेकर आ रहा था, लांजान नहीं कर सकता था कुछ। अगर उसने रोकने की कोशिश की और इस इंसान ने पैसे नहीं दिए तो, और लांजान जो इसीलिए नहीं कर सकता था। और वैसे भी उसकी तो मर्जी थी ना, इस इंसान ने तो फोर्स नहीं किया, ये तो लांजान की मर्जी थी। और लांजान जो अपनी आइज़ क्लोज करके बस देख रहा था या सबको सहने की कोशिश कर रहा था। और लांजान को जैसे ही फील होता है, उसे इतनी तेज़ इस सामने वाले पर्सन ने पिंच किया था कि लांजान के मुंह से जो चीख निकल जाती है। और लांजान जो अपनी बड़ी बड़ी आइज़ करके सामने वाले को देखता है, लांजान की आंखों में जो फिर से आंसू आ जाते हैं, और सामने वाले के पर्सन के फेस पर जो एक स्माइल थी, उसे पता नहीं क्यों लांजान की चीख बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और जैसे ही उसने लांजान की चीख सुनी थी, उसे बहुत ही अच्छा लगा था। उसके फेस पर जो एक स्माइल आ चुकी थी, तिरछी सी स्माइल, और लांजान देख पा रहा था। और लांजान जब उसकी स्माइल देखता है वो डर जाता है, और वो पर्सन जो लांजान के निपल को फिर से पिंच करता है, और लांजान के मुंह से फिर से एक बार चीख निकलती है। और लांजान जो कहता है ऐसा मत कीजिए, मुझे पेन हो रहा है। जो वो पर्सन था वो जो कहता है मैं जैसा चाहूँ वैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, आज की पूरी नाइट तुम्हारी सिर्फ मेरे लिए है, और तुमने अगर मुझे रोका तो तुम नहीं जानते मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। और जो लांजान था वो शांत हो जाता है। जो वो पर्सन था फिर धीरे धीरे लांजान के ऊपर आता है, और लांजान जो फील कर पा रहा था उसे बहुत अजीब और बहुत गंदा सा लग रहा था। मतलब वैसा गंदा नहीं, पर हाँ वो ये सब नहीं चाहता था दिल से, तो इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पर उसे करना होगा। और लांजान जब अपने दिल को समझा रहा था कि लांजान नहीं, तू नहीं रोक सकता, तुझे तुझे पैसे चाहिए, और ये पर्सन तुझे इसी काम के तो पैसे देगा, तुझे सेटिस्फाई करना होगा इसे। और लांजान जब अपने मन को समझा रहा था, जो वो पर्सन था वो जो लांजान के बिल्कुल ऊपर आ जाता है और अपनी पूरी बॉडी का वेट लांजान के ऊपर थ्रो कर देता है। और लांजान को बहुत ही भारी फील होता है, क्योंकि लांजान बहुत क्यूट सा बॉय था, वो इतना वो नहीं था, और शायद सामने वाले की एज 25 से तो प्लस ही होगी। जो पर्सन था फिर वो जो लांजान की नेक पर किस करने लगता है। जो लांजान था वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, और वो पर्सन लांजान की नेक पर किस कर रहा था, और अपना एक हाथ लांजान की पूरी बॉडी पर फिराया जा रहा था। और लांजान जो अपना फेस एक साइड कर चुका था, वो जो ये सब नहीं चाहता था, पर उसे सहना होगा। और लांजान जो अपने दिल को बस दिलासा दे रहा था, और वो पर्सन जो लांजान की नेक पर बाइट भी करने लगता है, वहाँ पर जो बाइट कर रहा था, और लांजान के मुंह से जो चीख निकलती है। जब वो पर्सन लांजान की फिर से चीख सुनता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, और वो जो लांजान की नेक पर और भी तेज़ बाइट करने लगता है। और लांजान जो कहता है सर प्लीज़ प्लीज़ बाइट मत कीजिए सर, प्लीज़ नहीं सर पेन हो रहा है सर। पर लांजान कहाँ मतलब जो पर्सन था वो कहाँ सुनने वाला था। वो जो लांजान की नेक पर एक साइड बाइट करता है, फिर धीरे से लांजान के फेस को पकड़ता है उसके चिन से। और लांजान जो देख रहा था, जो वो पर्सन था, कह रहा है अपने हाथ दूर करो, क्योंकि लांजान जो अपने हाथों से दूर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पेन हो रहा था भाई, उसे बाइट कर रहा था वो इंसान। अगर शायद फीलिंग्स होती लांजान के मन में
तो शायद उसे ये अच्छा लगता, पर ये तो एक तरीके से मजबूरी थी ना उसकी, तो उसे कैसे अच्छा लग सकता था। इसलिए उसे पेन भी बहुत हो रहा था। जब वो पर्सन था, जब वो ये कहता है लांजान, जो कहता है पर मुझे पेन हो रहा है, आप बाइट तो मत कीजिए। जब वो पर्सन था कहता है एक तो तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम मुझे सेटिस्फाई कर नहीं पा रहे, और दूसरी साइड अगर मैं खुद कुछ कर रहा हूँ तो मैं उसी में भी प्रॉब्लम है। तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए हो, पे किया है मैंने तुम्हें, और जैसा मैं चाहूँगा मैं वैसे करूँगा, और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की ना तो आई स्वेयर तुम्हें यहाँ से अभी धक्के मार कर निकाल दूंगा। जब लांजान ये सुनता है, वो जब अपने हाथ जल्दी से दूर कर लेता है, नहीं नहीं मुझे 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 पैसे पैसे चाहिए। जब वो पर्सन ये सुनता है, वो कहता है तो शांत रहो, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो। जो लांजान था वो जो अपना मुंह बिल्कुल बंद कर लेता है, और वो पर्सन जो फिर लांजान की नेक की दूसरी साइड किस करने लगता है और वहाँ बाइट करने लगता है। वो बाइट ज़्यादा कर रहा था और लांजान की आंखों से जो आंसू गिर रहे थे। लांजान ने अपने जो हैंड थे वो अब दूर कर लिए थे, और वो जो अपनी आइज क्लोज करे हुए बस ये सब सहने की कोशिश कर रहा था। और वो पर्सन जो लांजान की पूरी नेक को बाइट से भर चुका था, और वो जो लांजान के शोल्डर पर भी बाइट करता है। धीरे धीरे वो नीचे आता है और लांजान की चेस्ट पर भी बहुत ज़्यादा बाइट करता है। और लांजान जिसे पेन हो रहा था उसके मुंह से जो चीखों की आवाज़ निकल रही थी, पर लांजान जिसने बेडशीट को कस के पकड़ लिया था, वो नहीं वो नहीं रोक सकता। वो बस अपनी माँ को बचाना चाहता है, एक बार उसकी माँ बचाए बस। और लांजान जो बस सब कुछ सह रहा था, अपनी मदर को याद कर रहा था, और ऐसे ही वो पर्सन जो लांजान को फिर पूरे टमी पर पूरी चेस्ट पर बाइट करता है, वहाँ सक करता है लांजान की पूरी ऊपर बॉडी को। वो पर्सन जो अपने लव बाइट से भर देता है, और लांजान जिसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे और मुँह से चीख। और वो पर्सन जो देखता है वो फिर लांजान के ट्राउज़र पर हैंड रखता है, उसे जो एक झटके में निकाल कर नीचे गिर देता है। लांजान को जब ये फील होता है, वो जब अपनी आंखें और भी टाइट बंद कर लेता है, उसे जो फील हो रहा था, वो पर्सन उसके लेग्स को पकड़ता है और उन्हें जो स्प्रेड करता है। और लांजान जो अपने लेग्स को ऑटोमेटिकली मतलब वो बंद करने की कोशिश करता है, पर वो पर्सन जो थोड़ा फोर्सफुली लांजान के लेग्स को ओपन करता है। और लांजान जिसके मुंह से फिर से चीख निकलती है, और लांजान जो रोते हुए कहता है प्लीज़ प्लीज़। और जो वो पर्सन था वो घूर के देखता है, लांजान जो शांत हो जाता है, वो अपने आइज फिर से क्लोज कर लेता है। और वो पर्सन जो अपना ट्राउज़र भी निकाल चुका था, और वो जो लांजान के ऊपर आता है, फिर से उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेता है, मतलब अपने फिंगर्स को उस पर्सन के फिंगर्स में इंटेंगल करता है। और वो पर्सन जो लांजान को लिप्स पर किस करने लगता है। और लांजान जब ये फील करता है, वो जैसे उसका दिल धक धक कर रहा था, डर रहा था वो बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने उसकी पूरी बॉडी पर मार्क दिए थे, पर अभी उसके लिप्स को उसने टच तक नहीं किया था, पर ये पर्सन अभी लांजान के लिप्स को टच कर रहा था। और लांजान जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, और वो पर्सन जो लांजान के लिप्स को काफ़ी ब्रूटली किस कर रहा था और बहुत ही हार्शली उसे बाइट कर रहा था। और फिर लांजान को जो बहुत पेन फील होता है अपनी बॉडी में, और लांजान जो झपटने की कोशिश करता है, हिलने की कोशिश करता है, पर वो पर्सन लांजान से बहुत ज़्यादा ताकत में ज़्यादा था। और वो जो लांजान को और भी ज़्यादा बेड पर उसके हैंड को पुश करता है, मतलब और भी ज़्यादा लांजान के हैंड को अपनी टाइट मतलब अपनी ग्रिप को लूज़ करता है लांजान के हैंड पर, और लांजान के लिप्स को और भी ज़्यादा अग्रेसिवली बाइट करने लगता है, किस करने लगता है। और लांजान जिसकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू निकल रहे थे, उसके मुंह से चीख भी निकल रही थी, पर वो चीख जो सामने वाले पर्सन के माउथ में ही रुकी जा रही थी। और वो लांजान जो बिल्कुल ऐसा फील कर रहा था जैसे वो मर जाएगा, क्योंकि वो पर्सन जो अपने आप को लांजान के अंदर एंटर करा चुका था, और लांजान जिसे बहुत पेन हो रहा था, उसे ऐसा शदीद पेन हो रहा था जैसे उसकी जान निकल जाएगी। और लांजान जो कोशिश कर रहा था छूटने की, पर क्या वो छूट सकता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो वो पर्सन था वो जो लांजान को हिट करने लगता है, और लांजान की जो चीख निकल रही थी, पर वो पर्सन ना तो लांजान के लिप्स को छोड़ रहा था और ना ही लांजान को हिट करना कम कर रहा था। और वो जो अपनी स्पीड शुरू से ही बहुत ज़्यादा फास्ट था लांजान के साथ, और वो काफ़ी देर बाद लांजान के लिप्स को छोड़ता है। और जैसे ही वो लांजान के लिप्स को छोड़ता है, लांजान जो चीखने लगता है। लांजान जो बहुत ज़्यादा पेन में था, पर उस पर्सन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था, वो तो बस लांजान को हिट किया जा रहा था, और अभी लांजान के चेस्ट को सक कर रहा था, उसे जो बहुत ही ज़्यादा हार्डली बाइट कर रहा था। और उस पर्सन का एक हाथ जो लांजान की दूसरी चेस्ट पर था, और वहाँ लांजान को वो बहुत ही ज़्यादा प्रेस कर रहा था। और लांजान जिसने अपने हाथों को उस पर्सन की बैक पर उसे खरोच रहा था, लांजान के नाखून जो उस पर्सन की बैक पे लग रहे थे, क्योंकि लांजान कभी उसे हटाने की कोशिश कर रहा था बार बार, और कभी वो सोच रहा था कि नहीं उसे बस अपनी माँ के लिए करना। और लांजान ना चाहकर भी उस पेन को बस सही जा रहा था। और वो पर्सन जो बिल्कुल नहीं रुक रहा था, जैसा लांजान पेन फील कर रहा था उससे भी ज़्यादा लांजान को नेक्स्ट टाइम पेन फील हो रहा था। जैसे ही लांजान को लगता है कि बस इतना ही पेन सहना है, पर तभी वो पर्सन फिर से लांजान को हिट करता है, और भी ज़्यादा स्पीडली। और लांजान जो बस सही जा रहा था उसके मुंह से चीखें निकलती जा रही थी। और वो पर्सन जो लांजान के साथ काफ़ी टाइम तक इंटीमेट होता है, लांजान जो बहुत तेज़ चीखता है, क्योंकि उस पर्सन ने लांजान को अभी बहुत तेज़ हिट किया था। लांजान को तो ऐसा फील हो रहा था जैसे वो पर्सन पूरे पूरे उसके टमी के अंदर है, और लांजान बहुत तेज़ चीखता है। लांजान फिर जो शांत होता है, क्योंकि उस पर्सन ने जो अपने आप को लांजान के अंदर रिलीज़ कर दिया था। और लांजान जिसे अपने अंदर बहुत ही गरम गरम सा फील होता है, और लांजान जो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, लांजान को लगता है बस बस हो गया, ये इतना पेन ख़त्म तो हुआ। और लांजान जो एक रिलैक्स की सांस लेता है, पर तभी
उसे कुछ फील होता है। लानजान जो अपनी धीरे से आइस ओपन करता है, उस पर्सन ने जो लानजान को मतलब लानजान से वो निकल चुका था। और लानजान जो एक और थोड़ा रिलैक्स होता है, पर तभी वो पर्सन जो लानजान को बैक साइड मतलब बैक से लिटा देता है और वो लानजान के ऊपर आता है, फिर से अपने आप को लानजान के अंदर एंटर करने लगता है। लानजान जो तो क्या क्या कर रहे हो आप, जो वो पर्सन था वो जो लानजान की नेक पर बाइट करने लगता है, वो कुछ भी जवाब नहीं देता। और लानजान को वो फिर से हिट करने लगा था और लानजान जो फिर से चीखने लगा था। और लानजान को तो लगा था ये खत्म हो चुका है, पर नहीं, ये खत्म नहीं हुआ था। ऐसे ही अलग अलग पोजीशन में जैसे उस पर्सन का मन करता, कभी लानजान के दोनों लेग्स को वो अपने शोल्डर पर रखता, कभी वो लानजान की टमी से उसे उठाकर बैक से उसके साथ इंटीमेट होता, कभी वो लानजान को अपनी गोद में रख के उसके साथ इंटीमेसी परफॉर्म करता। लानजान जो उस पेन को बस सहने की कोशिश कर रहा था, किसी भी तरह बस वो ये रात गुजारने की कोशिश कर रहा था। उसे तो लग रहा था कि वो पता नहीं किस हेल में आ गया है। ये सब लानजान को सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फर्स्ट टाइम था उसका, जो बेडशीट थी उस पर ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा था। और लानजान के साथ वो पर्सन जो अभी भी इंटीमेट हो ही रहा था, लानजान के अंदर अभी जान भी नहीं थी। लानजान जो सीधा लेटा हुआ था और उस पर्सन ने लानजान के एक लेग को अपनी कमर के अराउंड ग्रैब किया हुआ था और लानजान के दूसरा लेग जो उसके शोल्डर पर था, और वो जो लानजान को हिट पे हिट किया जा रहा था और लानजान की बॉडी पर बाइट किया जा रहा था। लानजान की पूरी बॉडी पर जाने कितने बाइट थे, जाने कितने ज़्यादा। और वो अभी भी कभी लानजान की बॉडी को सक करता, कभी बाइट करता, और वो अभी भी लानजान के टमी को सक बाइट कर रहा था। और लानजान जिसकी आँख जो बहुत धुंधली हो चुकी थी, उसके शरीर में जैसे जान सी भी नहीं थी। और लानजान जो पता नहीं कब, पर हाँ वो बेहोश हो चुका था, क्योंकि लानजान इससे और सहा नहीं जा रहा था। और वो पर्सन जो उसे फील ही नहीं होता कि लानजान बेहोश हुआ है, क्योंकि कुछ देर से लानजान के मुंह से जो चीख भी नहीं निकल पा रही थी अभी, क्योंकि लानजान के अंदर जान ही नहीं थी। और वो पर्सन लानजान के अंदर जैसे ही अपने आप को रिलीज़ करता है, जब वो दोबारा से लानजान को पलटने की कोशिश करता है, तो वो जब फील करता है कि लानजान बेहोश है, पर उसे कहाँ इस बात से फिक्र करने वाला था। उसे तो अपनी नीड्स फुलफिल करनी थी। और वो तो लानजान के साथ उसके बाद भी 4 राउंड परफॉर्म करता है। और लानजान तो बेहोश था, पर उसके मुंह से जो हल्की हल्की चीख की या पेन की वॉइस निकल रही थी, पर उसकी आंखें जो ओपन नहीं थी। और वो पर्सन जो लानजान के साथ पूरे रात के 3 बजे तक इंटीमेट होता है, और रात के 3 बजे जाकर वो लास्ट टाइम लानजान के अंदर अपने आप को रिलीज़ करता है। और फिर वो जो लानजान से सीधा होता है, दूर होता है, मतलब अपने आप को अलग करता है, और वो जो लानजान के साइड में ही लेट जाता है। लानजान जो भी सीधा लेटा हुआ था, और वो पर्सन जो कुछ देर तक अपने आप को काम डाउन करता है, और फिर लानजान की ओर करवट लेता है। और लानजान को जो देख रहा था अपनी आइज़ से, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड आइज़ से, पर लानजान के फेस पर जो स्वेट था, मतलब लानजान के फेस पर भी थोड़ा पसीना था, क्योंकि एक्टिविटी तो दोनों ही कर रहे थे एक तरह से। और वो जो अपना हाथ लेकर जाता है और लानजान के हेयर को जो उसके फेस पर चिपके हुए थे, उन्हें जो पीछे करता है उसके फेस से, और वो जो लानजान के फेस को हल्का सा उसके चिक्स को रब करता है, और फिर वहाँ से उठ जाता है डायरेक्ट वॉशरूम। और वॉशरूम में जाकर जो शावर लेता है, और वो मन में सोच रहा था, सच में ये फीलिंग सबसे अलग है। इतना ज़्यादा सुकून सच में मुझे फर्स्ट टाइम सुकून मिला है। वरना हमेशा मैं ऐसा नहीं, मैंने पहले किसी के साथ नहीं किया, मैंने कई बार किया है, पर कभी भी मुझे सेटिस्फाई फील नहीं हुआ, और मैंने उनकी हालत बहुत बुरी कर दी। लेकिन ये पर्सन, इस पर्सन के साथ ही मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता भी नहीं सकता। और वो पर्सन सच में बहुत ज़्यादा रिलैक्स था, और उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली फीलिंग हो रही थी। और वो जो अच्छे से फ्रेश होता है और बाहर आता है, और बाथरूम में ही उस रूम से निकल जाता है। लानजान जो ऐसे ही बेड पर लेटा हुआ था, वो पर्सन जब वॉशरूम में गया था, तब लानजान को वो ब्लैंकेट से कवर करके गया था, ये कह सकते हैं। बस ब्लैंकेट को ऐसे ही लानजान के ऊपर फेंक कर जा चुका था, और अभी वो रूम से भी जा चुका था। और वो पर्सन जो उस रूम से निकलता है और वहाँ से जाता है और सीढ़ियों से चढ़ता है, और वहाँ पर जो एक रूम था, उस रूम के डोर को ओपन करता है और उस रूम में जाता है। और हमें दिखाई देता है वो रूम बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। जिस रूम में लानजान था उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा। और वहाँ का बेड, वो तो देखने में ही बिल्कुल किंग साइज़ बेड था वो। और वो पर्सन जाता है डायरेक्टली बेड पर लेट जाता है, और वो जब अपनी आइज़ क्लोज करता है और सो जाता है। हमें दिखाया जाता है उस रूम में, उस बेड के ऊपर ही एक बहुत बड़ी तस्वीर उसी पर्सन की जो लगी हुई थी, और वो पर्सन सो चुका था। अब हमें इस पर्सन के बारे में बता दिया जाता है। खैर, आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप जानते ही हो। ये पर्सन है चाइना के नंबर 1 कॉर्पोरेशन जियान कॉर्पोरेशन का एक लौता मालिक वी वुशियन इसका नाम है। और ये चाइना के टॉप नंबर 1 मतलब बिजनेसमैन में टॉप में आता है, सबसे नंबर 1 में, सबसे ज़्यादा यंग। इसकी एज 26 ईयर है, और ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड पर्सन है। इसे किसी की फीलिंग से कुछ मतलब नहीं है। इसे अगर काम मतलब जब काम अगर सही है तो ये उस इंसान को, अगर किसी ने कोई गड़बड़ कर दी, चाहे वो कितना भी अच्छा काम हो, लेकिन अगर उसने कुछ गड़बड़ एक भी कर दी, तो उस एम्प्लॉय को कभी अपने कंपनी में नहीं रखता, उसे डायरेक्टली फायर करता है। और ये मेक श्योर करता है कि उसे किसी और कॉर्पोरेशन में भी जॉब ना मिले, क्योंकि जो जियान कॉर्पोरेशन से निकलता है उसके लिए सच में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, मतलब जॉब पाने में। और अगर कोई इस पर्सन से पंगा ले ले
तो ये पर्सन उस इंसान को बर्बाद ही कर देता है। बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन के बारे में नेट पर मिल जाएगा। खैर खैर ये पर्सन जिसका नाम विभूषण है, तो अब हम इसे विभूषण ही कहेंगे। विभूषण जो वहाँ बार में गया था अपनी एक मीटिंग के लिए। विभूषण की मीटिंग काफ़ी अलग अलग जगह भी होती है और विभूषण को काफ़ी जगह जाना पड़ता है। इसी तरह वो उस बार में भी गया था। उसकी नज़र जब लांजान पे गई थी, मतलब विभूषण की नज़र जब वहाँ बार में लांजान के ऊपर गई थी, तो वो तो 1 मिनट के लिए जैसे ठहर सा गया था। और लांजान वो विभूषण जो दूर से ही देखकर पहचान सकता था कि लांजान डरा हुआ है। और विभूषण जिसने मतलब लांजान ने जो विभूषण को अट्रैक्ट कर लिया था शायद, और विभूषण ने तभी अपने सेक्रेटरी से कहा था कि उसे ये बॉय चाहिए। और सेक्रेटरी को जब पता चला तो उसने भी फिर बोली लगाई दी। और विभूषण को कौन नहीं जानता, विभूषण अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अगर कोई उससे पंगा ले तो वो बच नहीं पाता, इसीलिए कोई भी विभूषण के खिलाफ गया ही नहीं। काफ़ी लोग तो ये भी कहते हैं कि विभूषण जो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है। खैर ये सच है या नहीं ये तो पता नहीं। और ऐसे ही अभी जब विभूषण अपने रूम में जाकर सो चुका था, अब हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में। मॉर्निंग के पूरे 10 बज चुके थे और एक बेड पर कोई पर्सन जो बिल्कुल ब्लैंकेट में कवर होकर सो रहा था। धीरे धीरे उसकी आइज़ जो ओपन हो रही थी, वो इंसान जब अपनी आइज़ ओपन करता है, उसे जो अपनी आइज़ में थोड़ा पेन होता है और वो जो अपने हैंड को उठाता है पर उसका हैंड भी दुख रहा था। और वो सोचता है उसका हाथ पैर क्यों दुख रहे हैं, मतलब हाथ भी आइज़ भी, उसका सिर भी हल्का हल्का पेन कर रहा था। पर वो जब अपनी आँखें मलता है और वो जो हल्का सा हिलता है पर उसे जो बॉडी में पेन फील होता है, उससे उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है। और वो जो फिर याद करता है धीरे धीरे कि उसके साथ रात को क्या हुआ, ये लांजान था। और लांजान को जो सब याद आता है और वो जो सोचता है कि वो सब, और लांजान जो सोचता है कि अब उसके पास पैसे होंगे, वो अपनी मदर को बचा पाएगा। 1 मिलियन तो उसे मिल ही गए ना, और वो कभी वो इंतज़ाम कर ही लेगा। और लांजान जिसने सोच लिया था कि वो डॉक्टर से बात करेगा कि वो हर रोज़ उसे लाकर पैसे देगा, बस वो ऑपरेशन कर दिया, वो किस्तों में जमा कर देगा, इस तरीके का लांजान सोच रहा था। और लांजान जो उठने की कोशिश करता है पर उसे सच में बहुत भयंकर वाला पेन होता है। पर लांजान जैसे तैसे करके बैठता है बेड पर, और वो जब ब्लैंकेट उस लांजान के ऊपर से नीचे गिर जाता है, लांजान जो अपनी बॉडी को देखता है फ्रंट से ही, लांजान की बॉडी पर कहीं कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर मार्क ना हो। कहीं पर रेड, कहीं पर डार्क ब्लू, काफ़ी निशान थे लांजान की बॉडी पर। लांजान एक गहरी सांस छोड़ता है और वो जो उतरने की कोशिश करता है पर उसकी बैक जैसे जवाब दे रही थी। पर लांजान को हिम्मत तो करनी थी, लांजान को अपनी मदर के पास जाना था। और लांजान जो अपने पेन को इग्नोर करके उतरता है, पर लांजान जो लड़खड़ा जाता है वो गिरने वाला था, पर वो तभी बेड को पकड़ लेता है और वो जो संभालता है अपने आप को बहुत मुश्किल से। लांजान की आंखों से जो आंसू निकल जाते हैं क्योंकि पेन तो उसे हो ही रहा था ना। लांजान जो बिल्कुल नेकेड था, रूम में कोई नहीं था। लांजान ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी पर कोई नहीं था रूम में। लांजान जो वॉशरूम ढूंढ रहा था, उसे बहुत इची सा फील हो रहा था अपनी बॉडी में और उसे फ्रेश होना था। उसे बहुत गंदा सा, मतलब बहुत ही चिपका सा, अजीब सा लग रहा था। उसकी लोअर बॉडी में भी बहुत उसे चिपचिपा लग रहा था। लांजान जो एक डोर को देखता है और वो जो समझता है शायद यही वॉशरूम होगा, क्योंकि सामने एक डोर था जिस रूम जो रूम में आया था लांजान, और साइड में जो एक और डोर था, मतलब 2 डोर थे उस रूम में। एक बालकनी के साइड का तो दिख रहा था कि शायद कांच के डोर थे, तो वो तो पता चला था कि वो बालकनी है। तो इसीलिए लांजान जो सेकंड डोर के पास जाता है, उसे ओपन करने की कोशिश करता है, वो ओपन हो जाता है। लांजान अंदर जाकर देखता है वो वॉशरूम ही था। लांजान जाता है और वो जो अपने आप को वहाँ बाथटब में डाल देता है और बाथटब को फुल करता है। और लांजान जो एक मतलब हॉट वाटर से बाथ लेता है। लांजान जो बाथटब से निकलता है और उसे भी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। वो काफ़ी टाइम तक बाथटब में बैठा रहा था। उसे अभी इतना पेन नहीं था अपनी बॉडी में, थोड़ा कम था, पर हाँ उसके जो जहाँ जहाँ बाइट के निशान थे, मतलब बाइट किया हुआ था, वहाँ पर उसे थोड़ा ज़्यादा पेन हो रहा था। खैर लांजान उठता है और वो जो अपने आप को टॉवल से साफ़ करता है। वहाँ पर बाथरोब था, लांजान जो उस बाथरोब को पहन लेता है और लांजान जो डोर ओपन करता है वो वॉशरूम के बाहर आता है। और लांजान जो सोचता है वो क्लोथ कहाँ से पहने। लांजान जो कबर्ड था उस रूम में, उसे ओपन करता है। उसमें जो क्लोथ थे, लांजान उसमें से एक शर्ट उठाता है और एक पैंट। लांजान जो अपने बाथरोब को उतारता है और शर्ट पैंट वो पहन लेता है। वो काफ़ी लूज़ थे, पर लांजान ने वहाँ से बेल्ट वगैरह भी उठा ली थी, क्योंकि उस काफ़ी बड़ा वो कबर्ड था, उसमें बेल्ट वगैरह, टाई वगैरह काफ़ी कुछ रखी थी, पर ज़्यादा नहीं, 2-3 जोड़ी इस तरीके से रखे हुए थे। लांजान जो बेल्ट उठाता है और उससे अपनी पैंट को मतलब अच्छे से टक इन करता है ताकि वो उसे आ सके। और लांजान के ऊपर वो कपड़े काफ़ी लूज़ हो रहे थे। जो पैंट थी वो भी थोड़ी लूज़ थी और थोड़ी बड़ी भी थी। खैर लांजान जो जाता है जैसे तैसे चल के डोर की ओर, डोर के पास, क्योंकि उसे बाहर जाना है, उसे पैसे लेने हैं, अपनी मदर के पास हॉस्पिटल में जाना है और डॉक्टर से बात करनी है, पैसे जमा करने हैं, काफ़ी कुछ इसे करना है। लांजान जो डोर ओपन करता है, पर ये क्या, डोर तो ओपन नहीं होता। लांजान जो घबरा जाता है, वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है पर डोर खुल ही नहीं रहा था। लांजान को लगता है शायद बाहर से बंद हो गया। लांजान जो डोर पर हाथ मारने लगता है, हेलो कोई है, डोर ओपन करो, मैं अंदर लॉक हो गया हूँ, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, कोई है। पर लांजान को
किसी की भी कोई भी आवाज़ नहीं आती। लानजान जो रो रहा था और कह रहा था प्लीज़ प्लीज़ खोल दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे मेरी मदर के पास जाना है, प्लीज़ कोई है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो प्लीज़। पर कोई सुनने वाला था बिल्कुल भी नहीं। लानजान जो थक जाता है, पूरे 2 घंटे तक लानजान ने ये सब किया था और अभी दोपहर के 12 बज चुके थे और लानजान जो बहुत टेंशन में था। उसे फील हो रहा था क्योंकि बालकनी से वो आती हुई धूप, हाँ कांच बंद थे पर फिर भी धूप तो आ ही रही थी। पता चल रहा था लानजान का गला सूख चुका था और उसे बहुत ही भूख भी लगी थी क्योंकि उसके टमी में, पूरी बैक में, पूरे शरीर में पेन भी था और उसका पेट बिल्कुल खाली भी था। उसे भूख भी लगी थी। वो जो गिर जाता है वहीं बिल्कुल डोर से लगकर बैठ जाता है और रोने लगता है। और लानजान को तो ऐसा लग रहा था वो यहाँ आकर फंस चुका है। वो कैसे जाए अपनी मदर के पास अगर अगर आज उसने पैसे जमा नहीं किए तो। और लानजान जो बहुत रो रहा था और लानजान जो कुछ देर में अपने आप को संभाला हुआ था, नहीं मैं क्या हुआ अगर डोर नहीं ओपन हो रहा, मैं बालकनी से जाऊँगा। और लानजान यही सोचता है और वो जो वहाँ से उठता है और वो बालकनी की ओर जा रहा था पर तभी उसकी नज़र जाती है सोफे पर जो टेबल था, वहाँ पर जो खाना रखा था। लानजान जो देखता है, उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। लानजान सोचता है कि वो खाना खा ले पहले और लानजान सोचता है कि हाँ उसे यहाँ से जाने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। तो लानजान पहले बैठता है और खाना खाता है क्योंकि सच में उसे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी और लानजान जो बहुत बहुत बुरी तरह कह सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रहा था। और लानजान जो खाना खाता है इतना ही खाता है जितनी उसे बस ज़रूरत थी। वो ज़्यादा पेट भर के नहीं खाता, बस इतना ही कि हाँ उसे भूख ना लगे, इतना खाता है। और फिर लानजान जो बालकनी के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है पर बालकनी का डोर वो भी ओपन नहीं होता और लानजान कोशिश ही करता रह जाता है पर वो भी ओपन नहीं होता। लानजान जो फिर वहीं बैठ जाता है और लानजान जो रोने लगता है और वो बाय बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सच कहूँ तो आज के लिए काफ़ी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और हाँ ये शियानवांग है, शायद मैंने शुरू में नहीं बताया, तो आई होप आपको ये पसंद आएगी और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसी लगी है। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।